ओके, थैंक यू संपा मैम। और उपस्थित यहाँ पर जितने भी हमारे आज होस्ट हैं, को होस्ट हैं, स्पीकर्स हैं, अटेंडीज हैं, या इस सेशंस को यूट्यूब के माध्यम से बाद में देखेंगे, सभी का मैं विकास श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और नई दिशा के माध्यम से आज हम फिर से एक जबरदस्त एक टॉपिक को लेकर आए हैं। और ये टॉपिक, देखिए टॉपिक ये हमारे जितने भी नई दिशा में होते हैं वो निश्चित ही एक बहुमूल आधार होता है उनका। और ये हमारे जीवन में जो जीवन में हम लोग एक सक्सेस की जर्नी करते हैं उसके लिए बहुत ही क्या कहते हैं एक मार्गदर्शक का काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि इन सभी टॉपिक्स के बारे में, इन सभी बातों के बारे में हम सभी जानते नहीं हैं, लेकिन भौतिकता के युग में, एक रेस के युग में कहीं ना कहीं आगे निकलना होता है। तो बहुत कुछ जीवन में आपाधापी चलती रहती है, तो इस वजह से क्या है कि हम उन चीजों को कहीं ना कहीं अवॉइड करने लगते हैं या लीव आउट सा करने लगते हैं। तो निश्चित है किताबों में भी बहुत अच्छी बातें लिखी रहती हैं, और फर्क क्या होता है कि कितना हम उसको आत्मसात कर पाते कितना नहीं है। और लेकिन होता क्या है कि कभी कभी किसी किताब की एक लाइन या एक शब्द हमारे लिए प्रेरणा का काम कर जाती है, और वो ऐसी प्रेरणा बन जाती है कि हम महान से महान काम करने में सफल हो जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ नई दिशा के माध्यम से एक प्रयास है। और ये प्रयास इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि हम सभी पार्ट ऑफ ऑन पैसिव हैं, तो हम सभी को जैसा कि हम सभी जानते हैं कि निकट भविष्य में क्या कहूंगा, मैं तो कहूंगा कि डोर बिल्कुल ओपन है, बस एक परमिशन की जरूरत है और सीधा एंटर ही होना है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जनवरी 2024 से स्टार्ट हो चुका है, और कितना शानदार ये सुखद वर्ष ये हम सभी लोगों के लिए होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि हमारे अंदर उन आत्मिक गुणों का, इन सभी बौद्धिक गुणों का समावेश होना बहुत जरूरी होता है। तो नई दिशा के प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम इन्हीं टॉपिक्स पर दिन प्रतिदिन चर्चा करते आए हुए हैं। और इस विशेष योग क्या कहते हैं प्रयास के लिए मैं डॉक्टर गिरीश मोदी जी को भी बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कैसा एक मंच क्रिएट किया है और हम सभी लोगों को एक अवसर दिया जहां हम सभी लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स या क्वालिटी डेवलपमेंट्स या कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते आ रहे हैं नई दिशा के सेशंस के माध्यम से। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ पर विशेष रूप से सरवणन केएल का, जो बैकहैंड में बहुत अच्छा एक सपोर्ट करते हैं, और स्टेप बाय स्टेप हम सभी लोगों का उनका जो एक सहयोग है और जो एक समर्थन है, वो बिल्कुल मैं उन समर्थन की मैं बिल्कुल निश्चित ही खुले दिल से तारीफ करता हूँ। और उनके ही सपोर्ट सहयोग की वजह से भी हम दिन प्रतिदिन यहाँ पर सेशन को सुचारू रूप से कंडक्ट करने में सक्षम हो पा रहे हैं। मैं पूरी नई दिशा परिवार का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, वेलकम कर देना चाहता हूँ, स्वागत करता हूँ, जिसमें साहिन जी हैं, संपा सरकार जी हैं, राकेश जी हैं, जेपी सर हैं, वंदना जी हैं। मैं पूरे सभी नई दिशा फैमिली का, मैं शशिकांत जी हैं, सभी का मैं स्वागत सम्मान करता हूँ। मैं आज उपस्थित वीरू सागर जी हैं, पारुल जी हैं, और बहुत सारे लोग हैं, नाम लेना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। मैं सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज का टॉपिक बिल्कुल अच्छा है, जानदार है, और कहीं ना कहीं अनुकरण करने योग्य है। और ये टॉपिक क्या, इस टॉपिक के साथ अब देखा जाए तो हम सभी प्रतिदिन कहीं ना कहीं जीते हैं, जीते आए हैं, जीते रहेंगे भी। बेशक हमारी कोई भी डेस्टिनी, हमारा कोई भी कार्य जो हम चुनते हैं उसमें हम कितनी भी सफलताओं को पालें, लेकिन ये कहते हैं ना कि ये संघर्ष हमारे जीवन में लगा रहेगा। और वो एक अलग बात है कि हाँ, हमने किसी एक कार्य के प्रति कुछ और संघर्ष किया, फिर किसी कार्य के प्रति और, तो ये जीवन है। अगर संघर्ष है आपके जीवन में, तो ये निश्चित है ये आपको इससे डटकर इसका सामना करना चाहिए, इसका मुकाबला करना चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है, और हम सभी जानते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सफलता हासिल करने से के लिए संघर्षों का सामना हमें करना ही पड़ता है। और सफलता उसी व्यक्ति को ही मिलती है जो कठिनाइयों का सामना कर आगे बढ़ता रहता है। जीवन में सफल होने के लिए ही संघर्षों का सामना करना बहुत जरूरी है। और हम सभी जानते हैं कि किसी की मदद लेकर जीवन भर सफलता हासिल नहीं की जा सकती है। अगर हम जीवन में संघर्ष नहीं करेंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे। संघर्ष व्यक्ति को मजबूत बनाते हैं, और संघर्षों का डटकर सामना करने वाला व्यक्ति ही जीवन के हर पड़ाव पर सफलता को प्राप्त करता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं आज के टॉपिक को लेकर, इनको हम बहुत ही विस्तार से, विस्तृत रूप से जानेंगे आज के प्रेजेंटर जयप्रकाश जी से, और आज के सेशन के जो होस्ट हैं मिस्टर राकेश मिश्रा जी से। तो मैं दोनों ही लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस मंच के माध्यम से। और ज्यादा आप लोगों के बीच में बाधा ना बनते हुए मैं राकेश मिश्रा जी को सादर से इनवाइट करता हूँ कि आइए राकेश जी, आज का सेशन आप स्टार्ट करें। वेलकम है आपका।
जी सर, धन्यवाद जी। आपने बहुत ही अच्छा कहा कि संघर्ष संघर्ष के बिना मनुष्य की कोई भी ज़िंदगी अधूरी है। जैसे कि हमारे आज मोदी सर जी हैं, जिन्होंने ये मंच बनाया है। इन्होंने बहुत संघर्ष करके ये मंच बना, सबको जोड़ा है, सबको जानकारी देते हैं, हर चीज़ मिलती है। तो सबसे पहले हम मोदी जी को धन्यवाद देंगे। उसके बाद साहिन मैम, जिन्होंने कि बहुत अच्छा बोलती हैं। किसी कारणवश आज वो नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छा है। और फिर संपा मैम, इनको बहुत मानते हैं। जैसे गायत्री मैम जो आज नहीं है, वो भी बहुत है। विकास सर जो है, इनको क्या कहना है, इनके विषय में जो भी कहा जाए कम है, क्योंकि हर एक को जोड़ के जानकारी देना, बताना इनकी बहुत है। जो भी बहुत संघर्ष कर रहे हैं। और इस पर्दे के पीछे जो हमारे के एल सर्मानंद सर, इनको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये पर्दे के पीछे वो जो बहुत अच्छा काम करते हैं, जो सामने नहीं दिखाई पड़ता। क्योंकि हम सब लोग आते हैं, बोलते चले जाते हैं, लेकिन सब कुछ बनाना और खत्म करने तक इनका काम बिजी रहता है। क्योंकि और इसी के लिए इसके बाद में जैसे वंदना मैम है, अमर सिंह है, साथ सर है, पारुल मैम है, प्रेम सागर, नेहा पारिक मैम है, वीरू सागर जी है, तीर सर मैम भी है। लेकिन शशिकांत जी भी है, शशिकांत भी अपना बड़ा अच्छा रोल निभाते हैं पर्दे के पीछे से। इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। लेकिन आज का जो टॉपिक है, संघर्ष हमें मजबूत बनाता है। संघर्ष के बिना हमारी जीवन बिल्कुल ही अधूरा है। क्योंकि संघर्ष के जीवन में संघर्ष के बिना में सफलता नहीं मिल सकती, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में संघर्ष अति आवश्यक है। क्यों? जैसे मान लो किसी को, कोई अपने घर में रहता है, गरीब होता है, वो संघर्ष करता है, नीचे से बढ़ने से ऊपर तक जाता है। और एक इंसान वो होता है जिसे बिना करे हुए सब कुछ मिल जाता है, तो वो उस चीज की वैल्यू को नहीं समझता। क्योंकि जब उसे ठोकर लगती है, उसने अनाप शनाप उड़ा दी, जब उसमें कुछ नहीं बचा, तब उसे समझ में आता है कि हाय, हम कितना बढ़िया हमने मिला, लेकिन अब हम संघर्ष कर रहे हैं क्यों? ऐसा है, संघर्ष की अपेक्षा हमें ये समझ जाना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। इस मैटर में हमारे एसर भी, उन्होंने कितना संघर्ष किया। उन्होंने पूरी ओन पैसे को बनाने के लिए अपना पूरा जीवन, एक साथ समझो तो जीवन ही लगा डाला। क्योंकि कितनी तरीके से बनाना है, फिर उठाना है, फिर कुछ गड़बड़ होती है, फिर उसको सही बनाते हैं। रोज कीचड़ में आना है और रोज बाहर आना है, तो ये सब एक संघर्ष का है। इस संघर्ष के लिए ये टॉपिक बहुत अच्छा है, बहुत से लोगों पर ये फिट बैठता है कि पता नहीं किसके जीवन में ये संघर्ष कब आ जाए, कि कोई नहीं जानता। लेकिन आज का जो विचार, हम इसको विचार भी कह सकते हैं, ये बहुत अच्छा विचार है। अब मैं इसी टॉपिक पे बुलाना चाहूंगा अपने जेपी सर को, जो कि बहुत ही अच्छे ऐसे में वो प्रेजेंटर है, और उनकी उनका बोलना और बहुत अच्छा लगता है। तो आइए जेपी सर, आज के टॉपिक के ऊपर कुछ बहुत ही मधुर शब्द बोलिए, जो सुनने सबको सबके बहुत ही शांति मिले, और बहुत ही सब लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार है। आइए जेपी सर। थैंक यू मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने मुझे सादर सच बोलने का मौका दिया। आपने बहुत कुछ संघर्ष के विषय में बोल दिया। आपने काफी अप्रिशिएट मुझे किया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। और आज की होस्टिंग के लिए आपको मैं बधाई देता हूं। और आज मेरे साथ में आप कंधे से कंधा मिलाने के लिए, सेशन को कंडक्ट करने के लिए आप तैयार हैं, इसके लिए धन्यवाद। मैं जेपी सिंह यहाँ उपस्थित सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सब लोग आए, सेशन की मान शोभा बढ़ाई, इसके लिए आभार प्रकट करता हूँ। हम सबके चहेते इस चैनल के क्रिएटर डॉक्टर नीतीश मोदी सर का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। नई दिशा परिवार की तरफ से सबकी तरफ से उनको दिल के धन्यवाद और हमेशा आभार प्रकट करता हूँ। इसी के साथ बैकएंड पे नई दिशा में जो काम कर रहे सरवर्ण केएल सर का दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। यहाँ पर नई दिशा परिवार में सायन मैम, विकास सर, राकेश मिश्रा जी, संपा मैम जी, शशिकांत जी, रेनू मैम, वंदना जी, इवन ऑल जितने भी लोग इस नई दिशा परिवार में, जितने इनके नाम नहीं ले, माफी चाहता हूँ। सब लोगों का दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ और हमेशा के लिए स्वागत करता हूँ। और आप लोगों से गुजारिश और ऐसी मेरी उम्मीद है कि ऐसी सेशन में आते रहिए, इस मंच की शोभा बढ़ाते रहिए। आपसे हम हैं, हम आपसे हैं। क्योंकि संगठन में बहुत ताकत होती है, एक विचारधारा में बहुत ताकत होती है। और आज का जो हमारा आपका जो जीवन है, सभी ओन पैसे परिवार का, कि संघर्ष में जूझ रहा है और संघर्ष भरा जूझ रहा है। और इसी से रिलेटेड आज ये टॉपिक भी है, बहुत प्यारा टॉपिक है। नई दिशा परिवार इस बात का अपना एक परिचय देता है कि हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ साथ जीवन का जो एक इंसान का ये असली जो परिचय होना चाहिए, उस पे एक आज एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट से टॉपिक लेके एक अपना एक पहचान बना रहा है। यहाँ पर हम बाई दफे, बाई केस, इन केस, एक्सीडेंट से, किसी कृपा से, संयोग से ऑन पैसे में इन हो गए, ये हम अपने आप को सौभाग्यशाली और लकी समझते हैं। बट सक्सेस के लिए भागते हैं, पहचान के लिए भागते हैं, पैसे के लिए भागते हैं, एक अलग मुद्दा है। वह सब चीज हम आपको एक गॉड गिफ्ट ही देते हैं, हमें आपके लिए जो ऑन पे से मिल गया है। सर ने सब कुछ हमारे के लिए बना के तैयार कर दिया।
बट वो जो सक्सेस मिली, जो पहचान मिल रहा, उसके लिए हमें आपको एज ए डमी साबित ना हो, एज ए हम कृपा पात्र साबित ना हो, इसके लिए अपने आप को अपडेट करने के लिए सबसे पहले हमें आपको मानसिक तौर पे, ठीक है, मेंटली तौर पे अपने आप को प्रिपेयर करना है। और प्रिपेयर करने के लिए ट्राई, प्रयास प्रयास, और उसके बाद मैं कह सकता हूं कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और इसके बाद परफेक्शन आता है। परफेक्शन के साथ फिर जब कोई चीज परफेक्शन लगातार होता रहता है, फिर वो परमानेंट हो जाती है। एस सर का लगातार कहना है कि आप अपने आप को अपग्रेड करते रहिए, सक्सेस आपकी आ चुकी है, पैसा वाइट पढ़। तो ऐसी चैलेंजेस या विपरीत सिचुएशन में हमें आपको कैसे कवर करना, इससे जीवन से रिलेटेड अहम, जो कहते नहीं कि विशेष एक महत्वपूर्ण जीवन की आधारशिला बनाती, उससे रिलेटेड ये सारे टॉपिक हम नई दिशा परिवार में मिलेंगे। और हम सबका एक प्रयास है कि कोशिश करते हैं अपने ज्ञान, शिक्षा, अनुभव से, प्रयासों से कोशिश करते यही रहता है कि उचित से उचित जो भी कोशिश करे अपना नॉलेज हम लोग आप लोगों के बीच में डिलीवर कर पाए और शेयर कर पाए। तो पुनः आते अपने टॉपिक पे कि जैसे आज का टॉपिक है कि संघर्ष हमें आपको मजबूत बनाता है। संघर्ष हमें मजबूत बनाता है, स्ट्रगल मेक अस स्ट्रॉन्ग। थोड़ी सी बात यहां करना चाहूंगा, विकास सर ने भी काफी दुपायन किया, मिश्रा सर ने भी बताया। संघर्ष, कभी कभार ऐसा होता है कि जब संघर्ष पे हम एक शब्द बोलते ना, तो संघर्ष जैसी सुना तो आदमी एकदम 2 कदम पीछे उठ जाता ना। संघर्ष, परेशानियों का सामना करना, जूझना, लड़ना, विपरीत हालातों का सामना करना, अपने आप को कमर करना, समस्याओं को हल करना, बड़ी। लेकिन मेरा खुद पे यहाँ पे एक एनालिसिस है, मेरा कहने का संघर्ष 2 चीजों से मिलकर बना लिए, संग और प्लस हर्ष। कोई चैलेंजेस जीवन में आता है, विपरीत सिचुएशन आती है, प्रतिकूल परिस्थिति आती है, उसको अपने संग ले लो, मिला लो अपने आप में। और कैसे ले लो? एक हर्ष के साथ में, खुशी के साथ में, ठीक है, हंस के उसका स्वागत कर लीजिए। आपने कोई भी चैलेंज को, कोई समस्या को हंस के अगर उसका स्वागत कर लिया, आधी समस्या वहीं सॉल्व हो गई, आधा संघर्ष वहीं खत्म हो गया, आधा चैलेंजेस वहीं खत्म हो गया। और एक तो मैं बार बार अपनी शेयरिंग में कहता हूं कि समस्या को कभी जीवन में समस्या मत मानिए, उसको एज ए नया टास्क, नया चैलेंज आप मानिए। आप बस उसका सामना कर जाएंगे, और जो आपकी क्षमताओं से बड़ी भी होती है उसका भी सामना कर जाएंगे। और जो सामना कर जाएंगे, जब दुनिया कच्ची काट रही हो आप सामना कर जाते हो, डट के सामना कर जाते हैं, वो समस्या का समाधान निकाले जाते हैं। इसी में ये हो गया आपका संघर्ष। अब जब हंस के सामना कर गए, उसका स्वागत कर गए और सॉल्यूशन निकाल दिया, तो हम संघर्ष कर गए, हम लोगों से हटके अलग हो गए, हमारी पहचान अलग हो गई, हम चुनिंदा लोगों में आ गए, हम आम लोगों में नहीं रहे। और यही हमारी एक अलग पहचान बना देता, मेरी अलग वैल्यू बना देता है। देखा जाए संघर्ष पे बोलने को तो बहुत कुछ है, बहुत सारी किताबों में बहुत सारे मोटिवेटर, बहुत सारे वक्ताओं के बहुत सारे वक्तव्य है। यह मेरा खुद का है कि किसी भी एंगल में संघर्ष को अपना जीवन का एक हिस्सा बना लेती है। कहते हैं कि जितनी बड़ी हमें जीवन में अपनी पहचान बनानी, अपना कद बनाना, अपना वैल्यू बनाना, ठीक है, अपनी सक्सेस लानी है, उतने बड़े किसी न किसी रूप में उसकी कीमत चुकाने के लिए संघर्ष रूपी अपने आप को संघर्ष को स्वीकार कर लो। क्या बताएं कि जितना बड़ा आपका संघर्ष होगा उतनी बड़ी आपकी सफलता भी होती है। हाँ, संघर्ष के दौरान आपको थकान, बेचैनी, ठीक है, घबराहट, निराशा जैसी चीजें आती हैं, आएंगी, बट इनको नकारते हुए, इनको सबको स्वीकार करते हुए हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है। ठीक, ये सब चीजें होने के बावजूद ही, लेकिन जब ये आप कर जाएंगे, इसके साथ इतनी करिए, ये करने के बाद में आपको एक चीज जरूर मिलती है कि इसकी वजह से हम हमेशा एक मजबूत बन जाते हैं। शुरुआत में लगता है कि इसका सामना कैसे करेंगे, लेकिन कर गए तो अपने आप में एक नया अपग्रेडेशन पाएगा, नया कॉन्फिडेंस होगा, नया अपने आप में एक विश्वास अपने आप का हो पाता है, नया एक तजुर्बा हो जाता है, ठीक, नया अपने आप पे हम ट्रस्ट कर पाते हैं। ठीक, ये चीजें, इसी चीज को अपग्रेड करते चले जाएंगे। बस एक चीज है कि अगर वो चीज हमें जो रिलैक्स मिला या खुशी मिली, उसके साथ वह हमारे सुख की कोई वजह अगर दूसरों का कष्ट है, तो ऐसे सुख को थोड़ा देर के लिए अलग कर देते हैं, वहां पर नहीं करना है। बट संघर्ष के द्वारा रियल फैक्ट यानी कि वैल्यू चुकाने के बाद में कोई चीज मिलती है, उसको एक्सेप्ट करते जाइए। कठिन संघर्ष हमें अपने डर का सामना करने और बाधाओं पर काबू पाने के लिए हमेशा मजबूत करते हैं।
जिससे अंततः हम मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत व्यक्ति बन जाते हैं। इन या ऐसी प्रतिकूलताओं या प्रतिकूल परिस्थिति के माध्यम से हम समस्या या समाधान, दृढ़ता और अनुकूलशीलता जैसे महत्वपूर्ण जीवन कौशल विकसित कर लेते हैं। हम संघर्ष से अगर कतराते रहेंगे तो वो कठिन रूपी या उस दौर का हमें संघर्ष का वो अनुभव नहीं मिल पाएगा। हमें वो मेरे अंदर नई स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, हम नए तजुर्बे नहीं मेरे पास में आ पाएंगे, नया मेरे पास में उसलिए उसका कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएंगे, नया अपने आप पे भरोसा नहीं कर पाएंगे कि हाँ ये काम हम कर सकती। ये सारी चीजें हमें एक हमारी जब इन चीजों से हम जुड़ती हैं तो एक नई स्किल हमारे अंदर नया कौशल विकसित है, जो कि हमारे भविष्य की चुनौतियों पर काबू पाने के लिए हमें आपको मजबूत बनाता है। संघर्ष ही जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमारे कर्मों का, कथनों का, कर्तव्यों का एक महत्वपूर्ण अंश भी हो सकता है। संघर्ष हमारी आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है और हमारे संघर्षों से हम सीखते हैं और हमें मजबूत बनाता है। जैसे कि हमारे प्रमुख पात्र अपने अंतर्निहित संघर्षों का सामना करके बड़े होते हैं, उन्हें जीवन की सीख और प्राप्तियों का एहसास होता है। संघर्ष में हमेशा जब हम ऐसा कुछ करते हैं तो दिमाग में जब फेस करने जाते तो ऑटोमेटिक ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति पैदा होती है कि द्वंद्व जैसा पैदा होता है, उथल पुथल रहती है, दिमाग में डाउनफॉल आते हैं, साहस अप डाउन होता है, ठीक, विश्वास भी कम ज्यादा होता है। ये सारी चीजों का हमें समझें, और विचारों का मतभेद भी होता है, प्रतिशोध भी होता है, विरोध भी होता है। लेकिन इनका अगर समूह हम इकट्ठा कर ले जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं समूह एक अंदर द्वंद्व बना करके और एक संघर्ष का एक रूप ले लेता है। संघर्ष का सहयोग के अंतर्गत होना, ठीक, अंतर्गत होना, जो कि एक समाज के लिए एक अस्तित्व बनाता है और उपयोगी माना जाता है। इससे जो उत्पादकता हमेशा पैदा होती है, संघर्ष, सर्वसम्मति और समूह से एक जुटता को जन्म देती है, जो एक नया रूप, एक नई ताकत, एक नया अपने आप में ब्रांड भी पैदा करती है। जैसे जैसे जितना बड़ा हम संघर्ष का सामना करते जाएंगे, वैसे वैसे हम अपने आप में एक नया रूप पाते जाएंगे, अपनों से हटके एक अलग पहचान बनाते जाएंगे, अपने हम सर्किल से अलग रूप देते जाएंगे, और मेरे अंदर एक दिन प्रतिदिन एक नई प्रतिभा पैदा होती चली जाएगी। वह प्रतिभा जो आपके खुद के किए हुए प्रैक्टिकल के द्वारा आपके अंदर निखर के बाहर आती है। सबसे पहले आत्मिक विश्वास, शारीरिक विश्वास, साहसिक विश्वास और हमारी कार्य क्षमताओं का भी विकास होता है। जब ये सारी चीजें और मेरे माइंड के हिसाब से कंट्रोलिंग में चलती हैं तो कहीं ना कहीं में ये देख पाते हैं इस चीज को कि कहीं ना कहीं हमने एक अपने आप में एक नया रूप दिया, और जीवन में नित्य प्रतिदिन आगे आने वाले हर किसी चैलेंजेस को, टास्क को हम ऐसे हंसते हुए और उसको संग करते हैं और उसको संघर्ष बना के और कहीं ना कहीं उसको हम फाइट करते हैं या उस पर विजय प्राप्त करते हैं। धीरे धीरे हम एक बड़े से बड़ा चैलेंजेस लेते जाते हैं, यानी बड़े से बड़ा अपना टारगेट सेट करते जाएंगे और टारगेट सेट करते जाएंगे, लक्ष्य बनाते जाएंगे और नई उपलब्धि हासिल करते जाएंगे। जब 2, 4, 10, 20 हम अपनी क्षमताओं से ज्यादा बड़े काम को उठा ले गए, एक संघर्ष कर ले गए, विपरीत सिचुएशन ज्यादा जो हमारी क्षमताओं से कहीं बहुत परे है, उसको हम कवर नहीं कर पा रहे, उनमें जब हम सामना कर ले जाते हैं, धीरे धीरे जो अपने अंदर एक आत्मिक विश्वास होता है ना, कॉन्फिडेंस जो बनता ना, ठीक, अपनी स्किल जो हमारे अंदर छिपी हुई थी, जो हमें पता नहीं थी, वो जब निखर के आती ना, तो हम अपने आप में एक बहुत बड़े, मैं कह सकता हूं कि वो ताकत साबित होती है, वो अपने आप में कॉन्फिडेंस है कि एक योद्धा की तरह रूप में काम करने लगती। फिर नित्य प्रतिदिन मेरा आत्मविश्वास बढ़ता चला जाता और मेरी प्रतिभाएं जागती चली जाती हैं, फिर लोगों से मुझे प्रशंसाएं मिलने लगती हैं, ठीक, मेरे लिए मेरे सहयोग होने लगता है, तो कहीं ना कहीं मेरा और कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाता है। किसी भी सिचुएशन में जब सारी दुनिया कच्ची काट रही हो, मेरी हालत जवाब न दे रहा हूं, फिर भी आपका अंदर का दिल और आत्मा जवाब ये एक बात कहती, एक बार कोशिश। होता क्या है कि हम जो कोशिश करेंगे किसी चीज का सामना, स्ट्रगल का, उसमें क्या होगा कि अगर इन केस हमने किया तो क्या होगा, रिजल्ट 0 होगा,
लेकिन अगर हम प्रयास करते हैं तो एक बार चांस तो रहता है कि हम इस पे काबू पा जाएं और इस पे हम कामयाब हो जाएं, इस समस्या का समाधान कर लें। नहीं, रिजल्ट तो जो होना है हम नहीं करेंगे, जो होना है, जो रिजल्ट नहीं करेंगे वो है, तो जो करेंगे एक बार अगर नहीं कर पाए तो वही तो रिजल्ट रहेगा। लेकिन करके एक चांस लिया जा सकता है, अपने को ट्राई किया जा सकता है, अपने को आजमाया जा सकता है, अपनी क्षमताओं को देखा जा सकता है, अपनी क्षमताओं को निखारा जा सकता है, अपने पे कहीं ना कहीं अपने को दांव पे लगाया जा सकता है। आए दिन तक जिन्होंने ये सब चीजें की है तो उनका नित प्रदन कहीं ना कहीं इतने कि जीवन में हर चीज से पीछे हट जाना, बट संघर्ष से पीछे मत हटना है। एक बार कहीं खुशियों का दौर चल रहा हो उनसे पीछे हट जाना, बट संघर्ष से कभी पीछे मत हटना। हाँ, बस जब किसी चीज में संघर्ष में आपने समस्याएं ढूंढ ली तो हम आप टूट जाती, बट समस्याओं से नहीं टूटे। और जब ये चीजों पाए तो नियत प्रदन प्रत्येक एक संघर्ष के बाद में, प्रत्येक नए टास्क के बाद में, प्रत्येक नए चैलेंज के बाद में, प्रत्येक संघर्ष के बाद में आपको हर पॉइंट पे आपको अपने आप को मजबूत पाओगे। वो दिमागी तौर पे, वो शारीरिक तौर पे, आप कहीं ना कहीं वो अपने आप में आत्मिक विश्वास के रूप पे, मैं कह सकता हूँ कि प्रतिभाओं के रूप में, सामाजिक रूप में, प्रोफेशन रूप में, किसी भी न किसी रूप में नियत प्रदन अपने आप को मजबूत पाओगे। और जब मजबूती होगी, मेरा साथ मजबूत होगा, मेरा आत्मिक विश्वास होगा, तो नित्य प्रतिदिन हम नए टास्क या नई ऊंचाइयों पे पकड़ते जाएंगे और नए जीवन के टारगेट सेट करते जाएंगे, नए लक्ष्य बनाते जाएंगे और धीरे धीरे हम इस लेवल पे जाएंगे कि फिर संघर्ष मेरा जीवन का एक हिस्सा हो जाता है और संघर्ष के हम आदी हो जाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि जो आदमी जो काम करता रहा होगा वो उसको करते 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 आदी हो जाता है। अभ्यास करता रहा आदी हो जाता है, बिना उसके फिर उसको चैन ही पड़ता है। तो संघर्षी व्यक्ति का जीवन यूं ही हमेशा वो डेली खुश ना हो, लेकिन वो संघर्ष करते वक्त ही उसको खुशी मिलती है। और जब जीवन का एक हिस्सा हो जाता है तो फिर नए से नए अपनी क्षमताओं से कोई से बड़ा टास्क आ जाए उसको वो आराम से एक्सेप्ट कर लेता है और डट के सामना कर जाता है। और नितिन भाई, अगर मेरी क्षमताओं के बैलेंस में हमने अगर कोई चीजों को चैलेंज को स्वीकार किया तो आप प्रतिभाशाली कभी नहीं बन सकते। आपका संघर्ष ये नहीं माना जाता है। जब भी टारगेट सेट करो, जब भी चैलेंज स्वीकार करो, जब भी आपको मतलब संघर्ष करने की बात आए तो हमेशा एक चीज की हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारी क्षमताओं से, हमारी कार्यशैली से, हमारी प्रतिभाओं से हमेशा वो चीज बड़ी होनी चाहिए और उनका डट के सामना और ऐसे सामना करो कि मेरी सामर्थ्य, मेरी क्षमता के हिसाब से, मेरी स्किल्स के हिसाब से, मेरी प्रतिभा के हिसाब से, मेरे आत्मविश्वास के आगे ये कुछ नहीं है। इनको हर हालात में अगर ये पैदा हुआ बना, इसको कोई सॉल्व कर सकता है तो मैं कर सकता हूं, बस उसका उस लेवल से डांट दूंगे। अगर ये बनी है तो इसको कोई ना कोई सॉल्व करेगा तो उसमें से मैं हूं। मैं जेपी सिंह हूं, इसको जरूर हम ही बने इसके सॉल्व करने के लिए, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए मेरे अलावा कोई और दूसरा नहीं बनाओ। इस लेवल से जब ले गए, हमेशा जीवन में जब कोई समस्या आए उस समस्या को अपनी साथ से, अपने प्रयासों से, अपनी कर्तव्य से, अपनी मेहनत से कभी बड़ी मत आकिए। कितनी बड़ी बड़ी समस्या है, हमेशा समस्या को छोटा करके देखिए और डट के सामना करने की तैयारी बनाइए। ये कन्फर्म है कि आप उसका डट का सामना, और इसका एक बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण हम सबके सामने, हम आप इस बात के सौभाग्यशाली हैं कि वो हमारे ग्रेट सीईओ मिस्टर एस सर। एक एक चीज को, कितनी बड़ी चैलेंजेस आ जाए, कितना बड़ा समस्या आ जाए, इट्स ओके, आगे बढ़ते हैं, धीरे करके सॉर्ट आउट, इट्स ओके डन डील, इट्स ओके डन डील। मतलब एक एक चीज को इतने आराम से लेते हैं और आराम से लेने के बाद जो तैयारी उनकी होती है, जो सामना करते हैं, बड़े रूप में तैयारी करते हैं। वो हमेशा समस्या को बड़ा नहीं होने देते, अपने साहस को बड़ा रखते हैं, अपनी प्लानिंग को बड़ा रखते हैं, अपनी तैयारी को बड़ा रखते हैं और बड़ी सोच के साथ में कर जाते हैं और वो सॉर्ट आउट होती है। यह हम आप जब से उन पैसे में आए, जब से एस्टर को बात कर रहे, रीड कर रहे, अंडरस्टैंड कर रहे, हम आप एक एक पल को समझ रहे हैं और यही कारण है कि आज हम लोग यहां पर बने हुए और देख भी रहे। मैंने कल के सेशन के बाद में, परसों के सेशन के बाद में विकास से एक बहुत बड़ी चर्चा में, एक डिस्कशन में एक बात कही, शायद मैं यहाँ पर शेयर में करना चाहूंगा कि आज हमारे आपके जीवन में एक ऐसे रूप में, एक ऐसी शख्सियत जो हमें आपको मिली है, मैं कह सकता हूं कि दुनिया में कोई भी अभी ऐसी कोई प्रयोगशाला, ऐसा कोई ज्ञान स्थल, ऐसी कोई जगह नहीं बनी। मैं से देख पा रहा हूं कि दुनिया की अगर देखा जाए अपने आप में सबसे बड़ी एक यूनिवर्सिटी हम आप एस सर में देख सकते हो, जो चारों तरफ से प्रतिभाओं के धनी हैं, आत्मविश्वासी हैं, साहसी हैं, संघर्षी हैं, ठीक है। और मैं कह सकता हूं कि वो मानवता के स्तर से देखो, जब धर्म के स्तर से देखोगे, भलाई के स्तर से देखो, नेक दिली, उदारता, ठीक है, बड़े से बड़े चैलेंज को स्वीकार करना हो, कुछ बड़ा करने के लिए बड़ी उदारता, बड़ा सहनशील, बड़ा संघर्ष,
जिधर एंगल से देखोगे उधर से ऐसे को आप परफेक्ट पाएंगे। उसका एक ही कारण है कि सबसे बड़ी स्किल मैंने जो देखी है सर में, कि वो किसी भी समस्या को समस्या नहीं मानते हैं। एक नया टास्क, एक नया चैलेंजेस, एक नया स्टेप, बस इसीलिए आई ये समस्या इट्स ए कोई बहुत आसानी से बोल जाते डू या डन, डू एंड डाई, करेंगे या मरेंगे। ठीक, फेलियर इज नॉट ऑप्शन। ये बट बोलना बहुत छोटी बात है, बट इसको फॉलो करना, इसको मेंटेन करना, इसको कवर करना बच्चों का खेल नहीं है। बट हाँ, अगर उसको अपना बड़ा बना लिया और उस खेल को बच्चों जैसा खेल मान लिया, तो हम एक बड़े खिलाड़ी के रूप में उसको खेल जाते हैं फुटबॉल की तरह। उस समस्या को फेंक देते हो और वो बॉल मेरे पास में गिरती जाके मेरे फेवर में गिरती जाती है और वो समस्या सॉर्ट आउट हो जाती है। वो समस्या दोबारा मेरे पास में रिपीट नहीं होती है। इस लेवल और सोच समझ के साथ में बस एक ही है कि संघर्ष को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया, संघर्ष को अपना खाना पानी बना लिया। संघर्ष मेरे जीवन की एक ऊर्जा है, संघर्ष मेरे लिए एक सीख है, संघर्ष मेरे लिए एक प्राण प्रतिष्ठा है। संघर्ष के हम आदि हैं, वो संघर्ष मेरे जीवन का हमेशा के लिए एक हिस्सा, और इसके बिना हम रह नहीं सकते। संघर्ष करने का मुझे नशा है, मैंने ये सीखा है और इसको हम करते जाएंगे, जीवन में आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ मैं चाहूंगा कि बहुत आपने समय दिया मुझे अपनी बात रखने का। हम सबके, आप सबके आभारी, दिल से धन्यवाद करूंगा, आभार प्रकट करूंगा, दिल से धन्यवाद करूंगा। ऐसे ही आप लोग बस साथ देते रहिए। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप अच्छा साथ दे रहे हो, अच्छा सुन रहे हैं। मेरे जैसे व्यक्ति को इतना अच्छे से आप लोग सुन रहे हैं और आगे भी सुनेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे, हमें ऐसी उम्मीद है। मैं दिल से पुनः धन्यवाद करूंगा। मैं अपनी वाणी पे ही विराम करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू राकेश मिश्रा जी। जी जेपी सर, धन्यवाद। बहुत अच्छा जेपी सर, आपने बताया जीवन एक संघर्ष, ये शब्द बहुत बढ़िया है। अगर आदमी सही रूप में जीवन को एक संघर्ष बना ले तो शायद उसे कहीं पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा। जैसे आपने कहा था मेंटली तैयार रहना, या रहना ये भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप किसी काम के लिए जाते हो, अगर आप मेंटली तैयार नहीं हो तो फिर बेकार है। मेंटली तैयार होना बहुत ही अच्छी शब्द है, जिसको बहुत ही सारे को तैयार रहना चाहिए। जैसे विपरीत समय में तैयार रहना, क्योंकि आपके सामने कितना भी समय कैसा भी क्यों ना बदल जाए, अगर आप मेंटली तैयार हो तो आप कभी पीछे हार नहीं सकते, आगे बढ़ते ही जाओगे। संघर्ष के समय सीखना, फिर ये शब्दों को चुनना बहुत बड़ी अच्छी चीज है कि संघर्ष को चुनना, संघर्ष के समय सीखना। संघर्ष में आपके सामने विषम परिस्थितियां भी आती है, अच्छी परिस्थितियां भी आती हैं। आपके साथ वही लोग जो होते हैं, जो आपके रात दिन साथ में रहते हैं, वो आपको नोचते हैं। क्योंकि ये विषम परिस्थितियों में कुछ भी हो सकता है, आपको रहना पड़ेगा एक योद्धा। संघर्ष हमें एक योद्धा बनाता है सीखने के बाद। और आप मेंटली प्रिपेयर रहे और आगे बढ़े। जेपी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा बोला। अब मैं इसी कड़ी में संपा मैम को बुलाना चाहता हूँ, जो बहुत ही अच्छा बोलती हैं। इनके बारे में क्या कहना है संपा मैम? आइए, आज के टॉपिक के ऊपर कोई बहुत अच्छे शब्द बोलिए जो सबके दिमागों में बसे और उसको सीखने के लिए सबको एक प्रेरणा मिले। आइए संपा मैम। थैंक यू राकेश मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं संपा सरकार। नई दिशा में सबका स्वागत है, सबका धन्यवाद है। आप सब अपना कीमती टाइम हमारे साथ दे रहे, हमारे साथ बिता रहे, इसके लिए आप सबका धन्यवाद है। और आज का जो हमारा टॉपिक था, उसमें हमारा जो प्रेजेंटर, ओ माय गॉड, एक पावरफुल, इसे ही बोलते हैं पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, एनर्जेटिक, रियल, इतने अच्छे हर एक बात को आप बताया ना, जो संघर्ष क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन जो संघर्ष से डरते हैं वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। जो संघर्ष को अगर सीखने के जरिया बनाए तो वो ही जिंदगी में सफलता हासिल कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद जेपी सिंह जी, बहुत अच्छे आप बताए। सुपर फास्ट एक्सप्रेस, थैंक यू संपा मैम जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छे आप प्रेजेंटेशन दिया है आज, एकदम फर्स्ट क्लास। मैं अगर प्रिंसिपल होती, मैं 100 में से 200 देती आपको मार्क। थैंक यू। ये सब आप सब लोगों की वजह से, सबके साथ से ये पॉसिबल हो पा रहा है। आप ही सब लोगों से सीखा है और प्रयास ही है कि निरंतर अपने आप को
संघर्ष का मतलब एक जीवन का हिस्सा बनाते हुए नित्य प्रतिदिन अपनी नई ऊंचाइयों को हम एक नया टारगेट बनाने का प्रयास करें, ऐसा हमारा आप जो है ओन पैसे में एक कल्चर में आ गए हैं, और ये जीवन का हमारा आपका एक इन्वायरमेंट हो चुका है। संघर्ष के हम आदी हैं सर। यस यस। थैंक यू। संघर्ष का दूसरा नाम है अम, नई दिशा। संघर्ष का दूसरा नाम है नई दिशा। संघर्ष का दूसरा नाम है हम सब। हम यस। जितने भी इधर नई दिशा फैमिली है, जितने भी हम पार्टिसिपेट है, सब संघर्ष का नाम यही है। देखिए, एक स्कूल का जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है ना, उसे ही सबसे टफ क्वेश्चन दिया जाता है, क्योंकि टीचर को भी पता है जो ये टफ, जो सबसे कठिन जो क्वेश्चन, इसका आंसर वो ही स्टूडेंट दे सकते हैं। तो भगवान भी ऐसे ही, भगवान जानते हैं जो ये मेरा ये बच्चे ये काम कर सकता है, इसीलिए ही हमारा जिंदगी में संघर्ष देते, ताकि हम मजबूत और मजबूत बने। हम अपने जिंदगी में बहुत सारे संघर्ष किए हैं, हर कोई, सिर्फ मैं नहीं, आप नहीं, हर कोई बचपन से लेके जन्म ही संघर्ष से ही होता है, फिर जन्म से लेके मरने से पहले तक संघर्ष ही संघर्ष रहता है। लेकिन संघर्ष से जो डर जाते हैं, वो जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाते। हम संघर्ष से लड़ते हैं, तभी हमारे अंदर वो इम्यूनिटी जो पावर बोलते, इम्यूनिटी पावर, वो बढ़ जाते हैं। जितने भी कमजोर बैक्टीरिया हुए, सब नष्ट हो जाते हैं। तो संघर्ष हमारे लिए जरूरी भी है। जो संघर्ष देखा नहीं, वो जिंदगी में कुछ किया नहीं। जो फेल नहीं हुआ, वो जिंदगी में कुछ काम नहीं किया। जो जिंदगी में फेल हुआ है, समझो वो ही जिंदगी में कामयाबी हासिल कर लेगा। तो संघर्ष के बिना कुछ नहीं होता है। संघर्ष हमारा जिंदगी का एक पार्ट है, आगे बढ़ने का पार्ट है। अब संघर्ष का, हीरा को देखिए, हीरा, हीरा को माथे पे सजाया जाता है। फूलों को भी देखिए, वो भी पानी धूप से लड़के फूल बनते, उसे भी माथे पे सजाया जाता है, फिर उसको पैरों में कुचाला भी जाता है। लेकिन हीरा को सर का ताज बनाते, लेकिन उसके पैरों तले कुचले तो अपने आपका पैर छल्ली छल्ली हो जाएगा। हीरे को माथे पे सजाते हैं, पैरों पे कभी कुचल नहीं सकते, क्योंकि उसका मजबूती, हीरा बनने में एक कार्बन को कितना प्रेशर झेलना पड़ता है, तब जाके वो हीरा बनता है। सबसे कीमती जो पत्थर, वो हीरा, वो बनता है। इतना सारा प्रेशर झेलने के बाद कार्बन को हीरा बनने में लगता है। तो वही प्रेशर झेल के वो हीरा बन जाता है, तभी उसका कीमत इतना होता है, उसका मजबूती इतना होता है। जो हथौड़े से तोड़ने जाओ तो हथौड़ा टूट जाता है। तो यही है संघर्ष का जो फल है, यही है। तो हमारे जिंदगी में जितने भी संघर्ष आएंगे ना, उतना ही हम हीरे की तरह मजबूत बनेंगे, चमकेंगे। हमारे अनपेक्षित जिंदगी में आए हैं, हम भी लोगों से लड़ रहे, लोगों से बातें कर रहे, फिर एक दिन हम भी ऐसे हीरे की तरह चमकेंगे और लोगों के माथे पे ही चमकेंगे। तो थैंक यू मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा कहा कि ये हर जीवन में एक संघर्ष बड़े जरूरी है।
आल नई जैसा फैमिली भी एक संघर्ष है, ये हकीकत है। यहाँ पे लगभग मेरे साथ काफी लोग जो है जो अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा संघर्ष कर रहे हैं, और वो संघर्ष ही उनको इस मजबूती पे इस समय बनाए हुए है और जोड़े हुए है। ये संघर्ष हम सर से भी देख सकते हैं, और यहाँ पे भी काफी लोग हैं जो बहुत संघर्ष कर रहे हैं, हर अपनी 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 क्षमता के अनुसार अच्छा संघर्ष कर रहे हैं। जैसे आपने कहा, एक उदाहरण दिया हीरा। हीरा एक वो पत्थर है जो कोयले की खदान में निकलता है, एक पत्थर होता है उसमें से निकलता है, और इसको तराशने के बाद ये एक आभूषण में प्रयोग होता है, अगर चखा जाए तो जहर भी होता है। और अगर हमारी जिंदगी देखा तो इससे काफी मिलती है, जो आपने कहा जैसे कि हर एक को निखरने में हीरा के पत्थर से निकलता है, तराशने के बाद वो एकदम निखार आता है। तो ऐसे ही यही टॉपिक भी आज का, यह संघर्ष हमें मजबूत बनाता है। मैडम आपने बहुत अच्छा कहा, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, आपने वाणी से आपने बहुत अच्छा बोल दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको, कि आपने बहुत अच्छा बोला। अब मैं इसी कड़ी में आज के बहुत ही अच्छे, हम इन्हें वक्ता भी कह सकते हैं, प्रोफेसर भी है, आज हम बुलाना चाहेंगे विकास सर जी को। ये इस बारे में बहुत ही अच्छा डिफाइन करते हैं कि संघर्ष हमें मजबूत बनाता है, क्योंकि इन्होंने संघर्ष को बहुत नजदीक से देखा है मेरी जानकारी के अनुसार। इस पे ये बहुत अच्छा बोल सकते हैं। आइए विकास सर, अपनी वाणी द्वारा आज के टॉपिक पर कुछ बढ़िया संबोधन दीजिए, तो सबके लिए एक उदाहरण बन जाए। आइए सर। ओके, थैंक यू राकेश मिश्रा जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए और आज के इस टॉपिक पर कुछ विचार व्यक्त करने के लिए। और ऐसा कुछ नहीं है, जैसा कि अभी संपा मैम ने बताया कि संघर्ष किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होता है, दो व्यक्ति के पास नहीं होता। हम सभी को, अगर हमारा जीवन है, अगर हम इस धरती पर आए हैं, तो हमें संघर्ष, जो बिल्कुल अच्छा कहा उन्होंने कि जन्म से हमें संघर्ष करना ही पड़ता है और ये निरंतर चलता रहता है और ये एक प्रक्रिया है, तो इससे घबराना कैसा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी आपका। और निश्चित है आज के प्रेजेंटर जेपी सर हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बातें कही हैं और एक बताने का प्रयास किया है कि हाँ, दो बातें बिल्कुल आई हैं। देखिए टॉपिक है संघर्ष हमको मजबूत बनाता है, और दूसरा एक ये बात और निकल के आती है उनके वक्तव्यों से कि संघर्ष क्यों जरूरी है जीवन में। तो ये बिल्कुल जरूरी हो जाता है। देखिए सिंपल सी बात है कि इंसान की जिंदगी में जितनी भी बड़ी कामयाबी, उतना ही उसे संघर्ष करना पड़ता है। बिना संघर्ष के कोई कामयाबी की ऊंचाइयों तक नहीं जा सकता। आपका संघर्ष आपको अंदर से मजबूत बनाता है। अगर आपकी जिंदगी में कोई स्ट्रगल ही नहीं है, तो आप उससे कभी आगे बढ़ नहीं सकते हैं। कामयाब होने के लिए आपको जिंदगी में संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, पसीना बहाना होगा और तभी सफलता संभव हो सकेगी। आप स आपने संघर्ष कर रहे उस चूजे को ज़रूर देखा होगा जो अंडे से बाहर निकलने के लिए कितना संघर्ष करता है। अगर वो ऐसा नहीं करता, तो वो क्या करेगा? वो निश्चित ही अंडे में मर जाएगा। या फिर इसको एक छोटी-सी कहानी के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि एक बार एक छोटा लड़का एक पेड़ के पास खेल रहा था, तभी वहाँ उसे एक तितली का खोल दिखाई दिया। उस लड़के ने तितली के उस खोल से बाहर निकाल देखा कि तितली उस खोल से बाहर निकलने का प्रयास कर रही है, परंतु निकल नहीं पा रही है। वह लड़का देखता रहा कि तितली उसे खोल से बाहर निकालने के लिए कड़ा संघर्ष कर रही है, लेकिन हर बार असफल हो जा रही है। जब बहुत देर हो गई, तितली उस खोल से बाहर निकल ही नहीं पाई, तो उस लड़के को उस तितली पर दया आने लगी। उसने उस तितली को मदद करने की सोच ली, वह लड़का उस तितली की मदद करने लगा। उस लड़के ने तितली के खोल को तोड़ दिया और तितली को बाहर निकाल दिया। होता क्या है कि तितली ने बाहर निकलने के कुछ देर बाद ही दम तोड़ दिया और इस बात से लड़का बहुत दुखी हुआ कि उसने तितली की मदद की, फिर भी तितली मर क्यों गई। लड़के को जब ये बात समझ नहीं आई कि वो मर कैसे गई, वह घर गया और घर जाकर उसने अपनी बात ये माँ को बताई। तब माँ ने उस लड़के से कहा कि अगर तुम उस तितली की मदद नहीं करते तो वो नहीं मरती, तुम्हें उसे खोल से बाहर नहीं निकालना चाहिए था। वह तितली खुद संघर्ष कर खोल से बाहर निकल जाती। तो क्योंकि संघर्ष ही प्रकृति का नियम है। खोल से बाहर आने के लिए तितली को जो संघर्ष करना पड़ता, उससे उसके पंखों को और शरीर को जो मजबूती मिलती है। तुमने तितली के पंखों को और शरीर को मजबूत नहीं होने दिया, जिससे वह मर गई। अगर तुम तितली की मदद नहीं करते तो वो संघर्ष करती, जिससे उसके पंख और शरीर मजबूत हो जाते और वो आकाश में उड़ पाती। तो डेफिनेटली इस कहानी में बहुत कुछ सार है आज के टॉपिक का कि हम समझ सकते हैं कि संघर्ष करना क्यों जरूरी है। हमारे स्ट्रगल के साथ हम सभी में क्या है कि ये स्ट्रगल के साथ आगे बढ़ने की क्षमता निश्चित होती है, और यही क्षमता हमें अंदर से मजबूत बनाती है। जिंदगी में बेहतर मुकाम पाने के लिए हमें संघर्ष करने के लिए तैयार हमेशा रहना होगा। अपनी जिंदगी में हम कभी हारते हैं तो कभी जीत भी जाते हैं। यदि हमें जीतना है तो हार का स्वाद भी हमें चखना होगा। इंसान को कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। किसी भी इंसान को
एक दिन में सफलता नहीं मिलती, उसकी सफलता के पीछे उसकी दिन रात की कड़ी मेहनत होती है। वह अपनी लाइफ में बहुत बार हारता है, लेकिन फिर भी पीछे नहीं हटता। अपनी ज़िंदगी में संघर्ष करता रहता है, यही वजह है कि वह अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाता है। इंसान जब किसी भी काम के अंदर संघर्ष करता है, तो उस वक़्त उसके अंदर मुश्किलें बहुत आती हैं। और उस मुश्किलें जब आती हैं, तब होता क्या है कि उसका मन बार-बार क्विट करने की तरफ भी जाता है। कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में टैलेंट की कमी से नहीं, बल्कि कोशिश बंद कर देने की वजह से या या जो भी प्रयास हैं, उनको सफलता के लिए उनको उनकी तरफ सोचने बंद कर देने से वह फेल हो जाता है। ज़्यादातर इंसान सफलता के आखिरी पड़ाव पर आकर ही हार मान लेते हैं और कोशिश ही नहीं करते हैं। तो निश्चित है संघर्ष हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हमारी ज़िंदगी इसलिए बेहतर नहीं हो पाती क्योंकि हम सिर्फ़ प्लान बनाने में और आगे कोशिश करने में पीछे रह जाते हैं। कोशिश बंद करना अपनी सफलता के दरवाजे बंद करने के समान है। जब तक आपकी साँसें चल रही हैं, तब तक आपको ज़िंदगी में संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। आपको जानना होगा कि संघर्ष क्यों ज़रूरी है। इस दुनिया में जो भी इंसान कामयाब हुआ है, वह संघर्ष करके ही कामयाब हुआ है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, जो सफलता के बाद भी संघर्ष ना करता हो। ये हमको जानना पड़ेगा क्योंकि ये स्थायी पे है। ये जीवन का बहुत बड़ा ये पार्ट है संघर्ष हमारा। संघर्ष के बिना ज़िंदगी नहीं होती है। सही मायने में संघर्ष जीवन का मात्र अंग ही नहीं है, बल्कि संघर्ष ही जीवन है, या कह सकते हैं कि जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। संघर्ष की कहानी बेहद खूबसूरत होती है, लेकिन किताबों में सिर्फ वही छपती है जिसका नतीजा लाजवाब होता है। तो जीवन में मैं अंत में इतनी बात कहना चाहूंगा कि जीवन में खुद पर विश्वास जीत से आता है और ताकत संघर्ष से आती है। तो डेफिनेटली मैं इतना ही कहना चाहूंगा मिश्रा जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने मुझे आमंत्रित किया, और थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। बैक टू यू। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इसे कहते हैं गुरु। जो ऐसे गुरु जो शिष्य को मिल जाते, शिष्य क्यों फेल हो, सवाल ही नहीं उठता। क्यों? जैसे आपने जो कहानी सुनाई थी कि बिना उसको निकाल दिया, अगर वो उसमें ना निकलती उसमें से और वो संघर्ष करके निकलती, तो उसे सफलता का स्वाद मिलता। और जैसे किसी कोई मनुष्य, आपने इतनी बढ़िया कहानी लगी हमें कि जैसे कोई मनुष्य संघर्ष कर रहा है और वो अच्छे संघर्ष कर रहा है, लेकिन उस बीच में कोई एक ऐसा सज्जन पहुंच जाए मदद करने के लिए कि उसे संघर्ष न करना पड़े। अगर उसने वो संघर्ष छोड़ दिया, तो फिर वो अधूर में रह जाएगा, ना वो इधर का होगा ना उधर का होगा। बहुत सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा, और कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन संघर्ष में है। ये भी बहुत बढ़िया अच्छी आपने बात कही है कि संघर्ष तो प्रत्येक मनुष्य के जीवन का आधार होना चाहिए, क्योंकि आधार के बिना की कोई चीज बढ़ती ही नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। हम आपको क्या कहें, क्योंकि आप एक अच्छे शिक्षक भी हैं और एक अच्छे परिवार के सदस्य भी हैं। बहुत अच्छे परिवार में आप हैं, और क्या कहें, संघर्ष को बहुत अच्छा आपने देखा, मेरे को बार बार कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विकास सर। अब मैं इसी कड़ी में बुलाना चाहूंगा वीरू सागर सर को। वीरू सागर सर आइए, और आज के टॉपिक के बाद कुछ ऐसे शब्द बोलिए जो हमेशा हमेशा के लिए सबके मन में बस जाए और उसका उद्धार भी हो सके। आइए वीरू सागर सर जी। वीरू सर। थैंक यू राजेश कुमार सर। पहले तो मैं हमारी नई दिशा को धन्यवाद करूंगा, और आज के जो होस्टिंग कर रहे हो आप, बहुत लाजवाब होस्टिंग चल रही है। एंड हमारे विकास सर तो है ही। एंड आज जो हमारे जो प्रेजेंटर थे ना, जेपी सर, वाह 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 वाह, अमेजिंग अमेजिंग। आपको सैल्यूट करने का मन करता है। अगर आप वहाँ हमारे सामने होते, आपको जरूर हम प्रणाम करते। और बहुत मतलब आपके सेशन के लिए सबसे पहले नई दिशा को धन्यवाद करूंगा, क्योंकि इतना अच्छा टॉपिक लेके आए, स्ट्रगल एंड संघर्ष के बारे में बताऊं तो संघर्ष के बारे में मैं बता दूं, छोटा सा शब्द है जो कि हमारे एस सर जिस तरह संघर्ष कर रहे हैं 2018 से लेकर 2023 तक, और जो मैंने किया है संघर्ष, मैं अपने बारे में बता दूं, हम भी संघर्ष ही कर रहे हैं। सब लोग संघर्ष। वीरू सागर जी।
राकेश सर, वीरू सागर जी शायद लेफ्ट हो गए हैं। आप किसी और को, हाँ, आप जी 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 या जी थोड़ी जी देर जी वेट। सर, थोड़ी 2 मिनट 1 मिनट देख लेते हैं। वीरू सागर जी लगता है नहीं है। एक अब इस जगह हम किसी और को ले लेते हैं। सर आप नेक्स्ट यस, इनवाइट कर दीजिएगा, जब वो यस वीरू सर, सागर जी 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 आते हैं जी तो उनको दोबारा बुला लीजिएगा। जी 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 सर, जी सर, धन्यवाद जी। अब मैं इस जगह बुलाना चाहूंगा वंदना मैम को। वंदना मैम आइए और आज के टॉपिक पे अपने सुंदर सुंदर वचनों द्वारा संबोधन कीजिए। वंदना वंदना मैम, हमारी आवाज आ रही है? वीरू सागर जी आ गए हैं सर। जी 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 सर, आइए वीरू विकास सर सागर जी। नमस्ते। अरे सर, मुझे किसी ने अटेंडेंस में डाल दिया था सर अभी। अरे हाँ, अटेंडेंस में चला गया था तो वहाँ पे हेलो हेलो कर रहा हूँ तो हेलो ही आवाज ही चली गई वहाँ पे। कोई नहीं, चलिए जी कोई नहीं आप सर, इसकी कोई कोई बात होते रहता है सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी तो जी। मैं आप लोगों का जितना भी धन्यवाद करूँ उतना कम है, क्योंकि देखिए हमारे जो संघर्ष होता है ना, वो संघर्ष आप लोग भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। और जब से स्कूल में पढ़ाई में, जब मैं एक उदाहरण लेना चाहूंगा, जैसे कि हम स्कूल में जाते हैं, हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं, जब एग्जाम एग्जाम आती है तो हमको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, हमको उसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। तो उसी तरह हमारे एस्टर, अब हमारी एस्टर है 2018 से लेकर आज 2023 खत्म हो गया, फिर भी संघर्ष ही कर रहे हैं। कितनी कितनी उनके ऊपर प्रॉब्लम आई, उन चीजों को उन्होंने सॉल्व करते गए और आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। उसी तरह हम भी क्या कर रहे हैं, हमारा एक जो समय दे रहे हैं वो हम सीखने के लिए दे रहे हैं। आप लोगों को सीखना चाहिए और सीखते सीखते हर चीजों का अमल करना चाहिए। तो थैंक यू अगेन, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ सर, तो थैंक यू। बैक टू राजेश सर, थैंक यू। जी जी धन्यवाद सर वीरू सागर जी। आपने छोटे शब्दों में बहुत कुछ कहा है और आगे भी आप आइए और अपने खुल के वचन रखिए अपनी बातों को। मैं वैसे आपके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, हम आपको सुनना चाहते थे लेकिन आज समय नहीं है, कोई बात नहीं, आगे फिर देखते हैं। अब मैं आगे इसी कड़ी में बुलाना चाहूंगा शशिकांत सर जी को। शशिकांत सर जी आइए और आज के टॉपिक के बारे में कुछ अच्छे शब्दों को बोलिए जो बहुत ही अच्छे शब्दों में हो। आइए सर जी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू राकेश सर, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। और फर्स्ट ऑल ऑफ मैं यहाँ पे थैंक्स कहना चाहूँगा अपने मेंटर जो हमारे हैं इदरीस सर को, कि उन्होंने हम लोगों को एक ऐसा मंच दिया है जहाँ पे हम लोग डे पर डे कुछ नया सीख पा रहे हैं। दूसरा, हम लोग यहाँ पे मैं, जैसे कि संपा मैम है, विकास सर हैं, शाइन मैम हैं, इन सब, सर्वानंद सर हैं, इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और कि मतलब आप सबसे कुछ ना कुछ मैं डेली आने के बाद रोज आपके मतलब हम लोग जो सेशन लेते हैं उससे कुछ ना कुछ रोज सीख पा रहे हैं। और सबसे ज्यादा थैंक्स यहाँ पे अपनी पूरी नई दिशा फैमिली को कहूँगा, कि हमारी जो नई दिशा फैमिली है ये सबके साथ रहती है और सभी से हम लोगों का आग्रह है कि डेली सब लोग आते रहें। आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, संघर्ष हमें मजबूत बनाता है। यस सर, ये बात सही है कि संघर्ष, हम लोग अगर किसी चीज में कोई भी अगर काम करते हैं, अगर उसमें संघर्ष ना करें तो उसमें हम लोग सफल नहीं हो सकते हैं। जैसे कि आज की डेट में हम लोग ओ कनेक्ट पे मीटिंग कर रहे हैं, तो इसमें हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है, संघर्ष किया, तभी तो जाके हम लोग इस पे कर पा रहे हैं। अगर हम लोग प्रैक्टिस ना करते होते तो हम लोग इस पे काम नहीं कर पाते। तो इस या मीटिंग ये जो आज हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं वो हम लोग नहीं कर पाते। इसी तरह सर हमारे एस सर हैं, वो देखिए हम लोगों को ऊंचाइयों पे लाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना संघर्ष कर रहे हैं, कि हम लोग मतलब एक ह्यूमिनिटी के साथ, मतलब वो हम लोगों के लिए सोच रहे हैं जो कि कभी कोई नहीं सोचता। तो वो ऐसा संघर्ष कर रहे हैं कि जिससे खुद तो वो आगे बढ़े बढ़े, उनके साथ साथ
और भी लोग आगे बढ़े। तो सर मैं इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू। ओवर टू राकेश सर। थैंक यू सर सो मच। जी जी शशिकांत जी, धन्यवाद। आपने बहुत बहुत अच्छी बात कही कि सबके साथ सीखने का मौका मिलता है, ये बहुत अच्छी बात है, क्यों सभी के द्वारा ही सीखने को मिलता है, कहीं किसी से कुछ कहीं कुछ सीखने को मिलता है। और आपने एस्टर के बारे में कहा, तो उनके बारे में तो जो कुछ भी कहा जाए सूर्य को चिराग दिखाने के बराबर है। आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं, धन्यवाद विकास शशिकांत सर जी, ये बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा बोला। अब मैं इसी कड़ी में वंदना मैम को बुलाना चाहता हूँ, तो वो भी बहुत अच्छा बोलती हैं, उनको आपको सुनना बहुत मजा आता है सुनने में। आइए वंदना मैम, आज के टॉपिक के ऊपर जरा कुछ अच्छे शब्दों के द्वारा। जी थैंक यू सो मच सर, मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू सो मच। पहले भी आपने इनवाइट किया था, सॉरी कॉल आ गया था, जब तक माइक ओपन किया तो नेक्स्ट आ गए थे, तो सॉरी। मैं सभी का यहाँ पे वेलकम करती हूँ, नई दिशा फैमिली का, और जितने भी अटेंडीज हैं और जितने भी लोग हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सभी का वेलकम है। और आज के टॉपिक में यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला है। जेपी सर ने बहुत अच्छा बहुत कुछ सिखाया, बहुत डीपली ज्ञान दिया। तो उसमें मैं अपनी तरफ से आज के टॉपिक में सिर्फ इतना बोलूंगी कि संघर्ष हमें मजबूत बनाता है। संघर्ष दुनिया के हर इंसान, हर जीव के जीवन में आता है ना। संघर्ष हमारे लिए जरूरी भी है, और हमारा संघर्ष जितना बड़ा होगा ना, जितना ज्यादा होगा, हमें उतनी बड़ी कामयाबी और उतनी बड़ी सफलता और उतना बड़ा ज्ञान भी मिलता जाता है साथ में। संघर्ष को हम एक प्रकार से ना अपनी लाइफ का ना, जैसे कह सकते हैं ना, एग्जाम टाइप भी ले सकते हैं। जैसे कि ऊपर वाला मतलब हमें ऐसी परिस्थिति में जानबूझ के डालता है कि वो देखना चाहता है कि मैंने जिस इंसान को बनाया है, मैंने उसको 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, 2 आँखें दी हैं, उसको इतना अच्छा दिमाग दिया है जो दुनिया के किसी भी जीव के पास नहीं है ना। कि ऐसी परिस्थिति में डालता है, वो देखता है, उसका एग्जाम लेता है कि इस परिस्थिति में कैसे अपने मतलब दिल दिमाग का कैसे यूज करता है, अपने हाथ पैर कैसे चलाता है, क्या करता है, कैसे निकलता है। और वो हमें परिस्थिति में उतना ही डालेगा, उसको पता है कि हमारी सहन शक्ति कितनी है, हमारी क्षमता कितनी है ना। वो उतना ही हमें संघर्ष देगा। देखो जरूरत इतना नहीं देगा कि वो आपको खत्म कर दे, ठीक है ना, उसको पता है कि हमारी कितनी लिमिट है, ठीक है। और संघर्ष अगर नहीं होंगे ना तो हम आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। संघर्ष हमारी लाइफ को आता है ना, हमें उसको ना एक पॉजिटिवली तरीके से लेना चाहिए। और जब भी आपकी लाइफ में संघर्ष आए ना, या किसी तरह की कोई परेशानी आए ना, तो आपको खुश होना चाहिए कि इस परेशानी से हमें कैसे निकलना है। हम अगर निकल गए इस परेशानी से तो हमें कितना ज्ञान मिलेगा, कितनी बड़ी सफलता मिलेगी, कितनी बड़ी सीख मिलेगी। परेशानी अच्छी होती है, ऐसा नहीं होता है कि परेशानी को हमेशा आप लोग सब लोग ना, जैसे हम लोग नेगेटिव में ले लेते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा, अब क्या करेंगे, इस तरह की बहुत सारे नेगेटिव बातें आती है ना। तो ऐसा नहीं है, उसको अगर हम पॉजिटिव तरीके से सोचेंगे ना, अरे अगर मान लीजिए हमारे कुछ हो गया ना, तो अपने से नीचे देखो ना, आपसे भी बढ़ के और भी लोगों के पास दुख होता है। क्योंकि हर इंसान को यही लगता है ना कि उसकी प्रॉब्लम्स, उसका संघर्ष, उसकी परेशानी दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी है। ऐसा नहीं है, आपसे भी ज्यादा परेशान लोग हैं दुनिया में, आपसे भी ज्यादा मतलब झेल रहे हैं, बड़ा संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे लोग भी हैं दुनिया में। आप उनको देखो। अगर जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 हाथ नहीं है, ठीक है ना, आप हम कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं ना, ठीक है ना, किसी के पास आंखें नहीं है, अरे हमारे पास हाथ है, हम हाथों से काम कर रहे हैं, किसी के पास आंखें नहीं, वो चल नहीं पा रहा है। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं, आप देखोगे कि हमसे भी ज्यादा मतलब संघर्ष कर रहे हैं। और संघर्ष को ना एक मैं एग्जाम्पल के तरीके से भी बताती हूँ कि जैसे ऊपर वाला ना हमें ऐसी परिस्थिति में डालता है। इसको एक भूल भुलैया सुना होगा सबने, ठीक है ना। भूल भुलैया में एक बीच रास्ते में डाल दिया हमें, ऊपर वाला देखता है ये कैसे निकलता है, ठीक है ना। और अब हमारे ऊपर है कि हम जितना हाथ पैर मारेंगे, जितने बार कोशिश करेंगे, और कोशिश करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तो ही हम निकल पाएंगे ना। रास्ता होता है, ऐसा नहीं होता है कि रास्ता ना हो। हर परेशानी का कोई हल होता है, हर संघर्ष में कोई ना कोई ऐसा रास्ता भगवान जरूर ढूंढ के देता है, जरूर ऐसा होता है। बस ये हमारे ऊपर होता है कि हम उसको किस तरीके से लेते हैं, ठीक है। हाथ पैर मारेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे, अगर नहीं मारेंगे, उसको नेगेटिव सोच में रखेंगे कि हमें सब खत्म है, सब कुछ है, सब बर्बाद है, अब तो कुछ नहीं बचा, तो हम वहीं बैठे रहेंगे, वहीं मर जाएंगे। अगर हाथ पैर मारेंगे, कोशिश करेंगे, एक बार जाएंगे, अगले रास्ते तक पहुंचेंगे, ठीक है, वापस आ जाएंगे।
फिर एक बार और दिमाग कहेगा एक बार और कोशिश कर लो, फिर आगे थोड़ा सा और बढ़ जाएंगे, फिर बैठ जाएंगे, फिर और लगातार कोशिश करते रहेंगे ना, तो एक दिन वो आएगा ना कि आप भूल भुलैया से बाहर निकल ही जाओगे, वो रास्ते तक तो पहुंच ही जाओगे ना। तो इसलिए कोशिश करते रहे और संघर्ष से कभी घबराए नहीं। ये मेरा पर्सनल भी मतलब मानना है कि संघर्ष जब होते हैं, जितना बड़ा संघर्ष है ना, आपको खुशी होनी चाहिए कि यार इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ना, इस प्रॉब्लम को अगर हमने जीत लिया, इससे पार हो गए ना, तो हमारी कितनी बड़ी सफलता होगी, कितना बड़ा ज्ञान मिलेगा, कितनी बड़ी सीख मिलेगी। और ऊपर वाला आपको जानबूझ के संघर्ष में डालता है, वो आपको आजमाता है, आपका एग्जाम लेता है कि हमने इसको इंसान बनाया, इतना कुछ दिया, ये इसको कैसे यूज करेगा ना। तो संघर्ष अगर नहीं होंगे तो हम एक ही जगह बैठे रहेंगे। अगर संघर्ष हमारी लाइफ में आएंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, हाथ पैर मारेंगे, दिमाग चलाएंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे ना। तो संघर्ष को हमेशा पॉजिटिव ले और उसको अच्छे रूप में भी रहे। हमेशा संघर्ष बुरे नहीं होते हैं ना, तो उसको हमेशा खुशी खुशी उसमें दिल दिमाग लगाए, उसको अच्छे से शांति से उसको सोचे, दिमाग लगाए ना, रिलैक्स होके, घबराएं कभी नहीं। तो थैंक यू सो मच, मैं अपनी तरफ से इतना बोला, उम्मीद है कुछ क्लियर कर पाई होंगी। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद वंदना मैम, क्या कहें, आपकी इतनी बढ़िया शेयरिंग है, आपको तो बराबर आना चाहिए। आपने इन शब्दों में इतनी बढ़िया एक कहानी की तरह एक वर्णन कर दिया है, इसको बार बार सुनने को मन करेगा, कि इसको सुनना भी चाहिए। कि आपने बहुत अच्छा कहा है कि एक हम एक शब्द कहेंगे, दुख में सुमरन सब करे और सुख में करे न कोई, और सुख में सुमरन सब करे तो दुख काहे को। आपकी कहानी ये सही कहती है कि भूल भुलैया हमारी जिंदगी का एक हिस्सा, पार्ट ऑफ लाइफ है। क्योंकि हर आदमी के बीच में भूल भुलैया की तरह आदमी, कोई कहीं है कोई कहीं है। अगर आदमी को याद आता तो उनसे मिलने भागता, हर काम करता है, और हर कार्य में भी भूल भुलैया होती है। तो हमें हर चीज में अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना चाहिए और जीवन में संघर्ष को आगे बढ़ाना चाहिए। आपने जो कहा कि परीक्षा में क्षमता का, ज्ञान का पता चलता है, जब ऊपर वाला परीक्षा लेता है ना, तो हमें ज्ञान का पता यही चलता है। क्योंकि हमें कितने हम मेंटली प्रिपेयर हैं, कितना हमारे दिमाग में क्षमता है, हम क्या कर रहे हैं। इसके जरिए हमें खुद के ऊपर भी आकलन करना चाहिए कि जैसे कि आप दिन भर काम करो, कुछ मत करो, जब खाने समय खाना खा पी के जब रात में अपने बिस्तर पर बैठो या लेटो, तब आपको एक बार आंख बंद करके ये ध्यान करना चाहिए कि हमने आज क्या काम किया, क्या गलती करी, क्या अच्छा करा। तो इससे ये भी हमारे लिए जिंदगी बड़ा सही संघर्ष में है। वंदना मैम धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा बोला कि हम इस बारे में आपकी कितनी तारीफ करें वो भी कम है। बहुत अच्छा बोला, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब मैं सभी से एक निवेदन करना चाहूंगा, अब समय कम है, कृपया समय देखते हुए अपनी शेयरिंग को सभी लोग ध्यान रखें। और अब मैं इस कड़ी में बुलाना चाहूंगा प्रेम सागर सर को। प्रेम सागर सर जी, मेरी आवाज पहुंच रही तो आइए आप, और अपने शब्दों द्वारा आज आपके अपने शब्दों द्वारा आज के टॉपिक के ऊपर कुछ अच्छे शब्दों का ज्ञान दीजिए। प्रेम सागर जी आइए। लगता ही है नहीं, या मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। तो अब मैं इसी कड़ी में बुलाना चाहूंगा एहसास सर को। एहसास सर आप हैं? क्या है, कोई कोई इशू है जो नहीं आवाज नहीं आ रही है किसी की? बहरहाल आज का टॉपिक अच्छा भी है और बोलना भी चाहिए लोगों, लेकिन लोगों को अब मैं बुलाना चाहूंगा। अगर वैसे मैं ये बात और कहूंगा, अगर कोई अटेंडे में कोई, जी जी सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे इनवाइट किया। नई दिशा की पूरी टीम को मैं नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं सबसे पहले। और आज का टॉपिक है संघर्ष। इसमें सभी वक्ताओं ने बहुत अच्छी तरह से समझाया, बताया। जेपी सर ने, वंदना दीदी ने, शशि सर ने, और भी जो वक्ता थे उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि हमें संघर्ष में कितना संतुलित रहना चाहिए, कितना अपना मानसिक संतुलन बना के रखना चाहिए, हमें ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना है। लेकिन एक चीज है, मैं जानता हूँ वो जेपी सर ने भी कही है, शशि सर ने भी कही है, कि हमें अपने संघर्ष के दौरान हमें अपनी कमियों पे बहुत विशेषकर ध्यान देना चाहिए। और ये बहुत सही बात है कि जो हमसे गलतियां होती हैं, अगर हम अपने संघर्ष समय पे उन पे अगर विशेष ध्यान देते रहेंगे तो हम बहुत जल्दी सफल होंगे, और यही कमियां हमें मजबूत बनाएंगी। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति में कमियां नहीं होती हैं, और ये कमियां हमें हमारे संघर्ष समय में ही पता चलती हैं। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा,
आपने मुझे बुलाया, इसके लिए धन्यवाद सर। हमारी मन की बात सारी जेपी सर ने, वंदना दीदी ने, शशि सर ने कह दी है। और संघर्ष है सर, समय है, और ये संघर्ष का समय गुजर ही जाएगा। अंधेरी रात के बाद उजाला जरूर आता है, उसका इंतजार सभी को रहता है, और अच्छा समय आने वाला है सर। ओवर टू यू सर। जी जी, धन्यवाद गारा सर, आपने बहुत अच्छा कहा कि संघर्ष तो के बिना कोई है नहीं, और सबने जो कुछ बाड़ी भी कही है उसके लिए आपको धन्यवाद कि आप बड़े धैर्य के साथ सबको सुन रहे हैं। और सब, और यही एक हमारे आगे बढ़ने का स्रोत भी है। हमें जब भी कोई बोले तो बड़े आराम से सुनना चाहिए, और आराम, और आपके वो संघर्ष में जीवन का एक मजबूत बनाना है, इस टॉपिक के ऊपर भी आपने अच्छा कहा। बहुत बहुत धन्यवाद कारव सर जी, आपने छोटी थोड़ी बातों में बहुत अच्छा कहा, लेकिन आप आगे भी बराबर आते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं इसी कड़ी में बुलाना चाहूंगा अमर सिंह सर को। अमर सिंह सर जी, मेरी थैंक आवाज यू आ रही है मिश्रा अमर सिंह जी। सर जी? जी जी सर। जी 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 सर। हेलो। थैंक यू मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया और सादर साथ आमंत्रित किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अमर सिंह गौतम चकनगर फ्रॉम इटावा यूपी से बिलोंग करता हूं, और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एस सर को सल्यूट करता हूं, इतना प्यारा सा सुंदर सा प्लेटफॉर्म दिया। और उसके बाद मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा डॉक्टर इंद्रेश मोदी सर का, और यहाँ पर हमारी सभी नई दशा फैमिली में अटेंडेंस पैनलिस्ट है जो हमारे यूट्यूब पे सुनेंगे, मैं सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और बात आज टॉपिक की बहुत अच्छा था, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल में दुर्भाग्य हमारा ये रहा कि कहते नहीं कि मैं सवा 6 बजे से ट्राई किया, 2 बार इंटरव्यू हुआ, स्टार्टिंग में शशिकांत से बात भी हुआ, 2 बार बाहर हुआ, और उसके बाद 6:30 से लेकर 7:15 तक मैं बराबर ट्राई करता रहा, और 7:15 बजे में जो है एंटर हो पाया वेबिनार में। तो सबसे पहले माफी चाहूंगा देरी से आने के लिए, क्योंकि टेक्निकल इशू हो या कुछ भी हो, लेकिन फिलहाल में 7:15 बजे हमें एंट्री मिल पाई वेबिनार में। तो प्रेजेंटेशन जेपी सर की नहीं सुन पाई, वो बाद में हम यूट्यूब के माध्यम से सुन लेंगे। तो यहाँ पर टॉपिक जो हमें सिखाता है ना, वही आज मेरे साथ में हुआ है। क्या हुआ कि संघर्ष हमें मजबूत बनाता है। तो अगर संघर्ष हमने नहीं किया होता, या 2-2.5 साल से यहाँ पर हमारे जितने भी ऑनपीएसवीएन हैं, ये हमारे फाउंडर हैं जितने भी हैं, बहुत सारे डाइट, कोई 4 साल से संघर्ष कर रहा है, कोई 5 साल से कर रहा है, ये सब हमें सिखाया एस सर ने। एस सर का संघर्ष देख करके हम लोग संघर्ष करते रहे, और हम लोग मजबूत भी होते रहे। और वो दिन हमें आज याद है जिस दिन अपना वो कनेक्ट लाइव हुआ था, शाम को 7 बजे से लेके और पूरी रात हम लोगों ने लगभग लाइव टेस्टिंग करी थी, और सुबह 7 बजे जाके हम लोगों को सफलता मिली। वो संघर्ष किया था हम लोगों ने एस सर के साथ में, हम लोगों ने, टेक्निकल टीम ने, सारे लोगों ने वहां पर प्रैक्टिकली, कहते नहीं कि प्रत्यक्ष की प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर वही चीज है हुआ कि हम लोग मजबूत होते गए, और आज हमें ये सफलता मिलती रही है। तो सबसे बड़ी चीज है ना, कहते नहीं कि संघर्ष के बिना कोई जीवन नहीं है, ये हकीकत है। और संघर्ष जीवन का कोई मुख्य अंग भी नहीं है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि संघर्ष ही जीवन है। नाम उसी का किताबों में या स्वर्ण अक्षरों में उन्हीं का लिखा जाता है जिसका परिणाम लाजवाब होता है। यानी बहुत सुंदर, लाजवाब कहते हैं ना कि लाजवाब उसका रिजल्ट होता है। तो जीवन में बहुत संघर्ष इतना एक जीवन का हिस्सा बन गया है कि संघर्ष इंसान को मजबूत बनाने के साथ साथ में हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना, मुकाबला भी करना सिखाता है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल ले लो कि हम लोग जब बम्बू का बीज जब जमीन में डालते हैं, अंदर जमीन के अंदर गाड़ते हैं, ये हम लोग कहते हैं ना, बम्बू को हिंदी में बांस बोलते हैं। अगर बांस का हम बीज उसको जमीन के अंदर गाड़ते हैं, तो लगातार वो 1-2 दिन में बाहर नहीं आता है, या 1-2 महीने में बाहर नहीं आता है, लगातार वो 3 साल तक जमीन के अंदर वो स्ट्रगल करता है। 3 साल के बाद जब वो बाहर आता है ना, तो एक एक दिन में 4-4, 5-5 इंच बढ़ता चला जाता है, और आज वो लगभग 25 से 30 फुट, 40 फुट ऊंचाई का अपने आप में खड़े होने की, या सारी प्राकृतिक जो समस्याएं होती है ना, तूफान से लेकर के, बारिश से लेकर के, हर चीज समस्याओं का सामना करने के लिए एक मजबूती प्राप्त कर लेता है। वो वही स्ट्रगल, 3 साल का स्ट्रगल, वो बाद में साबित करता है, इतना मजबूत बना देता है। वही कहते हैं ना कि इंसान जितना स्ट्रगल करेगा उतना ही ज्यादा मजबूत होता है। तो मैं तो इतना ही कहूंगा, लग चुकी है आग तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे, ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, और हौसला और संघर्ष कहता है कि हम देख लेंगे। तो थैंक यू मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। तो थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मिश्रा जी। जी जी, धन्यवाद, धन्यवाद सर जी, आपने बहुत ही अच्छा बोला अमर सिंह जी।
ये संघर्ष तो बहुत ही बड़ा है। यश सर ने भी किया, हम सबने किया। आपने कहा कि आप आ रहे जा रहे जुड़ रहे, आपको 7:15 बज गए, ये भी तो एक संघर्ष ही है। क्योंकि अगर आपने लगातार प्रयास किया, आगे नहीं कोई और कोई होता, वैसे नहीं है, मतलब आज नहीं कल जुड़ेंगे तब आता, और नहीं जुड़ पाए चला जाता करके। लेकिन आपको हम बड़ी तारीफ करेंगे, आपने संघर्ष भी किया, जुड़े भी, और अपने यश सर के बारे में भी कहा, और अपने बारे में जो सुनाया बताया भी है, ये बहुत ही अच्छे शब्द थे। इसी तरीके से आप बार बार हमेशा आते रहें, और आगे नित्य प्रथा सही सही समय से आए, और आपको इसलिए संघर्ष न करना पड़े। अब मैं इसी कड़ी में बुलाना अब चाहूंगा मिश्रा जी, पारुल मैम को। जी जी सर। जी जी बिल्कुल कंटिन्यू करें। और यहाँ पर तीर्थ चौधरी मैम हैं, जी पारुल जी हैं, प्रियंका जी हैं, हेड्रेस जी जी, हाँ वही भी कर रहे हैं, हैं। जी तो जी आप जी जी एक जी बार जी 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 सर। मैं इसी कड़ी में पारुल मैम को बुलाना चाहूंगा। आइए और आपके टॉपिक के ऊपर कुछ अच्छे शब्दों द्वारा संबोधन कीजिए। पारुल मैम थैंक आइए। यू थैंक यू राकेश मिश्रा जी, थैंक यू सर मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। मैं पारुल जिला भिंड से, और सभी उपस्थित होस्ट को होस्ट पैनलिस्ट और सभी को नमस्कार करती हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मोदी सर को धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इतना प्यारा मंच दिया सीखने और सिखाने का। और आज का प्रेजेंटेशन जेपी सर, वाह माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा। और कहते विकास सर तो क्या कहना, उनकी बातों से तो हमें बहुत अच्छा सुनने को लगता है, ज्ञान भी बहुत मिलता है। और जैसे हमारी संपा मैम है और वंदना जी हैं, सबकी शेयरिंग बहुत ही अच्छी रही, बहुत ही कुछ सीखने को मिला। और बोलने को कुछ बचा तो है नहीं, ये सब कितना कुछ मिला यहाँ से ज्ञान सीखने को, बस थोड़ा ही ऐड करूंगी। कहते हैं ना, संघर्ष जीवन का हिस्सा नहीं बल्कि संघर्ष ही जीवन होता है, जो व्यक्ति के साथ अनंत समय तक जुड़ा रहता है। हमारे जीवन में जुड़ा मौजूद संघर्ष हमें मजबूत बनाते हुए हमें अगली कदम को आगे बढ़ाने के लिए तैयार भी करता है। लेकिन जब हम संघर्ष करना बंद कर देते हैं तो हमारे कदम रुक जाते हैं और हमारी प्रगति भी रुक जाती है। कहते हैं जीवन में आप संघर्ष को ना, जैसे वंदना मैम ने कहा कि ईश्वर का प्रसाद समझना, उसके पास इस दर्द को देने के लिए सिर्फ कारण नहीं बल्कि इसे संघर्ष के लिए ना इनाम भी होता है। और एक कहावत है, जैसे मधुमक्खी कठिन संघर्ष का जीवन पर्याप्त है, वह छोटी सी काया अपने जीवन पर्याप्त संघर्ष को स्वीकार करती है। अनुशासित तरीके से संघर्ष कर जीवन जीने की कला हमें मधुमक्खी से सीखनी चाहिए। वह दिन भर कठिन यात्राएं कर मधु इकट्ठा करती है, उसका दिन खुलते ही ना प्रारंभ हो जाता है। कठिन संघर्ष हमारे व्यक्तित्व में सोने सा शिखर व चमक पैदा करता है। जब दुनिया हमें कहती है हार मान लो, उस उम्मीद हमें कान में कहती है आकर के एक बार कोशिश और कर लो। दोस्तों, जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है। एक बात हमेशा याद रखना, अपनी मंजिल का रास्ता तय करने के बाद पीछे ना कभी देखना, बल्कि पूरे जुनून और विश्वास के साथ बल्कि आधी दूरी तय करे, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। सो थैंक यू सर मुझे इनवाइट करने के लिए। ओवर टू। जी मैम धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा कहा कि वाकई में आपकी वाणी बहुत अच्छी भी है, और आप बोलते भी बड़ा अच्छा है। और आपने जो उदाहरण भी दिया मधुमक्खी वाला, वो भी बहुत अच्छा बात है कि मधुमक्खी कहाँ कहाँ से जाती है, लाके छत्ता बनाती है, और वो भी इतना संघर्ष करने के बाद फिर सबको बांटती है। ये उदाहरण आपका बहुत अच्छा आज के जीवन में संघर्ष में बहुत अच्छा है। कि थैंक यू सर। आपने बहुत अच्छा बोला। ऊपर वाले इसके आशीर्वाद से आपकी वाणी भी अच्छी है, और आप लगातार आते रहिए और बोलते रहिए मैडम। धन्यवाद जी मैडम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इसी कड़ी में बुलाना चाहूंगा तीर्थ मैम को। तीर्थ मैम आइए और अपने आज के टॉपिक के ऊपर अपने वचन दीजिए। थैंक यू सो मच सर, आपने इनवाइट किया। और इस पैनल पर सभी प्रेजेंटर, होस्ट, को होस्ट, विकास सर, संपा मैम, करुण सागर सर, सबको मेरा नमस्कार। और यही कहूंगी कि संघर्ष तो हम सबकी लाइफ में होता है। देखो, संघर्ष से तो हमें सीखने मिलता है। अगर संघर्ष नहीं है तो फिर अगर हम गलत से टकराएंगे नहीं तो सही को पहचानेंगे कैसे? सही तो हम तभी पहचान सकते हैं ना, तब हम गलत से टकरा जाएंगे। पहले मनुष्य को पीड़ा तभी होती है जब वो उसके जीवन में संघर्ष नहीं होता। अगर वो संघर्ष से निकला है, अभी विकास सर ने बोला कि अगर संघर्ष से निकलता इंसान तो उसको परेशानियों का सामना करना ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो पहले से ही संघर्ष कर चुका है। परमात्मा के पीछे भागे, इससे तो अच्छा है कि आप संघर्ष करो। संघर्ष करने से हम आगे रास्ते भी खुल जाएंगे। और देखो, आगे से हमें शौक कभी नहीं करना चाहिए, हमें चिड़ियाओं से सीखना चाहिए।
हमें पेड़ों से सीखना चाहिए। चिड़िया होती हैं, अपना घोंसला बनाती हैं, बारिश हो जाती है, फिर वो खराब हो जाती है, फिर वापस बनाती हैं। इतना संघर्ष करते हैं कि उनके तो 2 हाथ है, कमाने का कोई जरिया नहीं होता, फिर भी बच्चों को पाल-पोस के इतना बड़ा कर देते हैं। पत्ते होते हैं, पत्ते देखो पतझड़ हो जड़ हो गया। वो कहते हैं कि नहीं यार, झड़ गए हैं लेकिन नए पत्ते आएंगे, और वो आगे आने की खुशी मनाते हैं। पतझड़ में वो घबराते नहीं है। इंसान को कभी घबराना नहीं चाहिए। परेशानियां तो इंसान की लाइफ का हिस्सा होती है, उनसे अगर हम घबराएंगे तो आगे हमें मौका भी नहीं मिलेगा। हम खुशी तो जब हो सके, लेकिन किसी की वजह से दुख, हम अगर हम किसी को सुख नहीं दे सकते तो कम से कम दुख देने का भी हमारा कोई अधिकार नहीं है। So thank you so much सर, आपने इनवाइट किया। ओवर टू यू सर। जी मैम, धन्यवाद। आपने सही कहा, संघर्ष में अच्छे बुरे की पहचान होती है। तो संघर्ष में ही ये सब चीजें दिखाई पड़ती हैं कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन हमारे कठिन समय में साथ दे रहा, कौन हमारे अच्छे समय में साथ दे रहा। ये बहुत अच्छी बात है। और आपने बहुत ही अच्छा कहा, बहुत अच्छा डिफाइन किया। आप लगातार आते रहिए और अपने बच्चों के द्वारा सबको संबोधित करते रहिए। आप बहुत अच्छा बोली कि क्या कहा जाए कि आपने जो बोला है वो बहुत सत्य बोला, अच्छा बोला। अब मैं इसी कड़ी में प्रियंका मैम को बुलाना चाहूंगा। प्रियंका मैम आइए और आज के टॉपिक के ऊपर हमें संबोधन कीजिए। प्रियंका मैम। थैंक यू सर, मुझे मौका दिया बोलने का। जी नई जी, दिशा धन्यवाद फैमिली, जी। ओके सर, नई दिशा फैमिली को मेरा धन्यवाद। मैं प्रियंका चौहान डिस्ट्रिक्ट इटावा से हूँ। अपने सीईओ को एस मुफारिस सर को सैल्यूट करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, और मोदी सर को आदाब सैल्यूट करती हूँ। विकास सर, जेपी सर, संपा मैम, अमर सर, वीरू सर, साहिन मैम और सभी जितने भी पैनल पर हैं सभी को दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज की होस्ट प्रेजेंटर सभी को नमस्कार करते हैं। जेपी सर को बहुत बहुत सैल्यूट करती हूँ, बहुत अच्छी जानकारी देते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुनकर बहुत नॉलेज मिलती है। आज की टॉपिक बहुत ही प्यारी है, संघर्ष का। संघर्ष श्री रामचंद्र को करना पड़ा। कहते संघर्ष कितना श्री रामचंद्र को कितना संघर्ष करना पड़ा, ये सब आप जानते हैं। जब राम जी को वनवास मिला था, रोजाना उनके पैर में बहुत सारे कांटे लगते थे, उनको पीड़ा भी होती थी। ये पीड़ा माता सीता और लक्ष्मण को देखी नहीं गई। माता सीता ने कहा, प्रभु आप नंगे पैर चलते हो और इतने सारे कांटे आपके पैरों में लगते हैं, आप इनको निकाल क्यों नहीं देते हैं? तब भगवान श्री रामचंद्र जी बोले, मैं इन कांटों को कैसे निकाल दूं? क्योंकि एक बार जो मेरी शरण में आ जाता है, मैं उनको अपने से कभी भी अलग नहीं कर सकता। इसके लिए चाहे मुझे कितनी भी पीड़ा उठानी पड़े। ऐसे थे श्री रामचंद्र जी। संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष ही पूजा है। आज हम क्या कर रहे हैं? वेबिनार में जाते हैं, मीटिंग करते हैं, कहते हैं जल्दी काम कर लो, मीटिंग में जाना है, वेबिनार में जाना है, बच्चों को देखभाल करना है, मम्मी पापा को समय से खाना देना है, देखभाल करना है। ये सब क्या है? संघर्ष ही है। एक हाउसवाइफ को कितनी मुश्किल होती है, बट कितनी झेलती है, वो कितना संघर्ष करती है। हम सब रोज नहीं मीटिंग करते हैं, क्यों करते हैं? हम सब एक हीरा है जो तराश रहे हैं, चमका रहे हैं। जिस दिन चमक जाएंगे, लोगों को चमकाएंगे, प्रकाश देंगे। और ऑन पैसे में आकर हमने सीखा है, जीना सीखा है, संघर्ष करना सीखा है, पैसेंस सीखा है। लोग कहते हैं ना, एक दिन एक सीढ़ी चढ़ो, ऊपर चढ़ जाओगे और एक दिन जरूर सक्सेस हो जाओगे। हमने सब बहुत संघर्ष किया है। कहते हैं हमने सब बहुत संघर्ष किया और संघर्ष कर रहे, करते रहेंगे संघर्ष, क्योंकि ऊंचाई तक जाना है। वो सब कहते हैं वो दिन दूर नहीं है जब हम सब ऑन पैसिव का झंडा लहराएंगे। सो व्हाट टू यू सर। जी मैम, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा बोला कि प्रभु की शरण में जो जाता है वो खुद ही शरण देने। उनके जो कांटे लगे थे, वो कांटे ही आज के समय में अच्छे बुरी पहचान करते हैं, वही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। कोई कौन सा कांटा अच्छा हो जो हमें मीठा न हो दे, कौन कांटा ऐसा हो जो हमें जो पैरों में चुभ जाए, वो आप खुद ही समझ सकते हैं। आपने क्या बोला इस विषय में, बहुत अच्छा बोला आपने। तो यही कांटे ही हमारे मार्ग को आगे देने में प्रशस्त करते हैं हमें, और हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आपने सर के लिए भी कहा, तो यही चीजें धारणा उनके ऊपर भी है। तो आपने बहुत अच्छा बोला, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपको बराबर आते रहे, और अच्छा बोलिए। आज के टॉपिक पर आपने बहुत अच्छा बोला, धन्यवाद मैम। विकास सर।
आज बाइंड अप होने का समय आ चुका है। क्या इसको बाइंड अप करने की तैयारी करी जाएगी? अभी किसी का हैंड रेस भी नहीं दिख रहा। धर्म सिंह सर है सर, प्लीज उनका एड्रेस दिख रहा है। जी जी, धर्म ओके सिंह जी ओके का ओके। हैंड रेज है, जी जी तो जी, धर्म सिंह को जी आइए, संपा मैम को आज के इनवाइट टॉपिक पर बोलिए। जी जी, धर्म सिंह जी आइए और आज के टॉपिक पर कुछ अपने आशीष वचन दीजिए। धर्म सिंह जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी 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 सर, मिश्रा जी को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जी, स्वागत है आपका। संपा मैम को मैं प्रणाम करता हूँ, चरण स्पंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज का जो वो रहा संघर्षमय जीवन है। जीवन में हर किसी को अपने सपने को साकार करने के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ता है। यहाँ तक कि नवजात शिशु को भी माँ का दूध पीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि वह जब वह भूख लगने पर रोता है तभी उसकी माँ उसे दूध पिलाती है। संघर्ष जब कभी भी मनुष्य के जीवन में आता है तो कुछ लोग उसका डटकर मुकाबला करते हैं और तमाम कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए इस पर विजय पाते हैं। दरअसल संघर्ष ही जीवन है। धन्यवाद, थैंक यू। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा बोला कि बच्चा जब रोता है तभी माँ दूध पिलाती है, ऐसे कोई बता भी नहीं सकता। आपने कहा कि संघर्ष के लिए बहुत बड़ी चीज है, जब बच्चा छोटा होता है उसे कुछ नहीं पता हो, जब तक कोई रो रहे कोई दूध भी नहीं पिलाने जाता। ये धारणा बहुत अच्छी बात है और आपने बहुत अच्छी कहा, कम शब्द में बहुत कुछ कहा। धन्यवाद धर्म सर जी कि आप आए और आप लगातार ऐसे ही आते रहिए और अपने अपने वाणी द्वारा हम सबको ऐसे अनुग्रहित करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। चंपा मैम आइए, आज के बॉन्डिंग का समय हो रहा है। चंपा मैम। जी जी मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा होस्टिंग की है आपने। आज तो एकदम चार चांद लग गया। सबका जो शेयरिंग था, सबका शेयरिंग बहुत बढ़िया, क्योंकि आज का टॉपिक भी ऐसा ही है। जो आज का जो प्रेजेंटर था जेपी सिंह जी, तो माइंड ब्लोइंग था। उसके बाद विकास जी जो बात की है बहुत अच्छी। बीरू सागर जी भी कम बात की है लेकिन बहुत अच्छा बात की है। फिर शशिकांत जी बहुत अच्छा। वंदना जी आज बहुत दिन बाद बोली है लेकिन बहुत बढ़िया बोली है। पारुल जी वो तो हमेशा ही प्यारी बोलती है, बहुत अच्छी बोलती है, बहुत अच्छा लगता है पारुल की बात सुनने में। और फिर मेरी प्यारी बहना तीर्थ आए हैं। तीर्थ भी बहुत अच्छे। तीर्थ ऐसे बात क्यों नहीं करते हो? अब कितने अच्छे बात कर सकते हो। हर दिन आना, मैं लिंक भेजूंगी जरूर और मेरे ग्रुप का लिंक दे दूंगी। हर दिन आना, ऐसे बहुत अच्छे बात कर सकते हो, पर बोलते हो नहीं बात कर सकती हूँ। बहुत अच्छा बात किया आज अपने। तीर्थ, प्रियंका जी, धर्म सिंह जी, सभी ने बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दी है। बहुत बढ़िया स्पीकर है सबके सब। ये है हमारा प्यार है, हमारा नई दिशा फैमिली का। जो लोग कुछ बोले नहीं, मैं चाहूंगी जो अगले दिन वो लोग भी हैंड रेस करे और सबके साथ कुछ ना कुछ दो लाइन तो बोले, क्योंकि यहाँ पे हम सब अपना पर्सनालिटी को जो है वो डेवलप करने के लिए आए हैं। हम सब ऑन पेसिवियर हैं। हमें दुनिया में बहुत सारा काम करना है। अभी ये से लग रहा है हमें कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं काम कर रहा है, लेकिन दुनिया में आने वाले टाइम में हमें बहुत सारा काम करना है, बहुत कुछ बोलना है। तो अभी से अगर हम अपना जो पर्सनालिटी है, अपने अंदर जो बात करने का, लोगों से मिलने का जो एक कैपेसिटी है, वो हमको बढ़ाना है। हमारा अंदर का जो व्यक्तित्व वो बढ़ाना है।
उसको निखारना है। इसलिए मैं चाहूंगी जो जितने भी लोग आए 2 लाइन हो, लेकिन सभी सब बोले, हम सबको सुनना चाहेंगे। ये अब सबके लिए प्लेटफॉर्म है। सिर्फ हम चारों मिलके ऐसे नहीं बना पाते हैं नई दिशा। अब सब आते हैं तभी हमारा नई दिशा पूर्ण होता है। नहीं तो हम अकेले क्या कर सकते हैं? कोई लीडर नहीं बन पाता जब तक उसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ ना रहता। अब सबका सहयोग से ही हमारा नई दिशा चलता है। हमारा नई दिशा में हमारा मन में वो आत्मविश्वास आता है जो नहीं, हमारे साथ इतने सारे लोग हैं, चलो हम मीटिंग करेंगे, हम बातें करेंगे, सबके बात सुनेंगे। तो आप सब आइए और कुछ ना कुछ बातें हमसे शेयर करें। कुछ क्वेश्चन हो वो भी पूछ सकते हो, बातें भी करें, 2 लाइन हो, अपना परिचय ही दो बस। लेकिन बातें करना सीखना पड़ेगा हमें। हम सब अनपेसिवियन हैं, हमको बहुत कुछ करना है। तो सबको धन्यवाद है और सबको वेलकम है अगले दिन के लिए। सब आना और अपने साथ अपने साथी को भी लाना, क्योंकि हम सब आपके लिए बैठे हैं। सब हम हमसे कुछ सीखे और हम भी आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, सबसे सीखना चाहते हैं। एक इंसान के अंदर हर कोई गुण नहीं रहता, पूरा परफेक्ट भगवान भी नहीं था, हम तो इंसान हैं। तो इसलिए हम एक दूसरे से थोड़ी सी खूबियां लेना चाहते हैं। हमारे पास जो है हम आपको देना चाहते हैं, आपके पास जो है वो हमारे साथ बांटिए, तभी तो प्यार बढ़ेगा, तभी तो हमारा फैमिली बढ़ेगा, फैमिली में प्यार बढ़ेगा, एक आत्मविश्वास बढ़ेगा सबके अंदर। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू सबको, बहुत ज्यादा थैंक यू। तो चलिए आज बिकर जी, शशिकांत जी, हमारे पूरे फैमिली मेंबर सबको धन्यवाद। बिकर जी। ओके, थैंक यू संपा मैम, थैंक यू। और बहुत ही अच्छा आपने स्पीच दी अभी, और निश्चित है बिल्कुल आपकी बात को मैं समर्थन करूंगा कि देखिए ये अकेले का काम नहीं है, 2 लोगों का या 4 लोगों का नहीं है, टोटल हम सभी लोगों का ये वर्क है। और ये चीजें बहुत जरूरी है आने वाले समय में। और हम सभी जितने भी लोग एक फ्रंट लाइन पे आकर विजन को शेयर कर रहे हैं, वो सभी जानते हैं, सभी समझ भी पा रहे हैं कि सफलता नजदीक है, और सफलता के साथ साथ क्या क्या बातें हमें सीखनी है, समझनी है। तो बिल्कुल यहाँ पर आना चाहिए, और नई दिशा आपका हमेशा स्वागत करता है, आपका हमेशा सम्मान करता है। और हम चाहेंगे कि कुछ हम आपसे सीखें और कुछ आप हमसे सीखें, एक दूसरे के साथ सीखने की सिखाने की प्रक्रिया को बढ़ाते रहें और परफेक्शन की ओर आगे बढ़ते रहें। देखिए सिंपल सी बात है कि जो हम सभी लोग ऑन पैसिव के पार्ट हैं, और इस पार्ट के नाते अब वो समय आ गया है। देखिए अभी तक क्या था, हाँ ठीक है, ऑन पैसिव बन रहा था, बनने के बाद इकोसिस्टम लॉन्च हुआ, लॉन्च के बाद कमर्शियल लॉन्च हुआ। आज कमर्शियल लॉन्च होने के बाद हम आप मार्केट में प्रॉपर रूप में एक तैयारी करके आने को तैयार बैठे हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर इस समय कुछ बातें बहुत जरूरी हो जाती है एज ए पार्ट ऑफ ऑन पैसिव के नाते, क्योंकि ये बड़ा जिम्मेदारियों से भी भरा पड़ा हुआ है। आपके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे आपके अंदर आनी चाहिए, एक हमारे अंदर जो एक कर्तव्य की भावना है, क्योंकि देखिए समाज कल को आकलन करेगा हमारे आपके व्यवहार से, हमारे आपकी एक्टिविटीज से, हमारे आपके तौर तरीकों से आकलन होगा किसका, ऑन पैसिव का। तो डेफिनेटली यहाँ पर हमारा फर्ज बन जाता है कि सीखने सिखाने का, और ये बहुत अच्छा मंच है, नई दिशा का मंच। इस मंच के माध्यम से मैं अगर अपनी बात करूं, या हम सभी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, पुराने लोग हैं, सभी ने बहुत कुछ सीखा है, और बहुत कुछ लाइफ में बदलाव आया है, जीवन में जीने के मायने बदले हुए हैं, और बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। ऐसा नहीं कि हम सब बातें जानते ना रहे हो, या पढ़ी ना रही हो, या अनुभव ना की हो, लेकिन फिर भी ये बहुत कारगर साबित हुआ। मैं इस बात का उदाहरण हूँ।
तो आप सभी लोग आए, यहाँ पर जितने लोग अभी उपस्थित हैं, मैं संपा मैम की ने जो अभी कहा उसी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा कि मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आइए और आपका स्वागत है। आप जिस किसी भी फाउंडर्स को या किसी पार्टी और फाउंडर्स को जानते हो, आप उनको भी इनवाइट करिए, यहाँ पर उनका भी सम्मान है। और कुछ भी अगर आप बोलना चाहते हैं, कुछ भी आप शेयरिंग करना चाहते हैं, जी प्रेजेंटर एज ए होस्ट, कुछ अगर आप कुछ ऐसा करना चाहती है तो आपको बिल्कुल सहयोग मिलेगा, आपको बिल्कुल स्वागत है आपका। तो डेफिनेटली सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते रहें। समय बिल्कुल आनंददायक आने वाला है, आनंद के आने की दहलीज पर है, हम निश्चित दरवाजे पर हैं, दरवाजा खुला हुआ है, बस उसमें एंटर करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार है। और निश्चित आज तीर्थ मैडम, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करूंगा। आप काफी दिनों बाद यहाँ पर आए, मैंने आपकी भी एक वेबिनार की एक जर्नी देखी है, समझा है। आज आपकी जो वक्तव्य थे निश्चित मुझे बहुत प्रभावित किए। मैं विजुलाइज कर पाया कि हाँ, मैं उन्हीं तीर्थ मैडम को जानता हूँ जो जिनको मैं आज सुन रहा हूँ। वंदना जी की आपकी भी शेयरिंग सभी रही, पारुल जी, प्रियंका, सभी लोग अच्छा एक प्रयास कर रहे हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं। तो बने रहिए नई दिशा के साथ। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और इसी के साथ सेशन को वाइंड अप करते हैं और हम सभी लोग अपने माइक को अनम्यूट करेंगे और सिस्टम का स्लोगन बोलकर एक साथ वाइंड अप करेंगे। सो वी आर सो in it to win it. थैंक यू We संपा are so in it to win it. संपा मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। so और मिश्रा जी, आपकी होस्टिंग और बैकएंड में शशिकांत जी, आपका भी बहुत अच्छा सहयोग रहा। और थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। धन्यवाद सर जी, ये सब आप ही की देन है। थैंक यू।